Yes, yes. Yes. आप म्यूट हो गए हैं माता जी। माता जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। Okay, okay, okay. अभी आवाज आ रहा है, क्लियर है? ओके। सो माला के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे करना है। तो माला को हम लोग इस हमेशा कपड़े के अंदर रखते हैं, और कपड़े के अंदर ही जब करते हैं, ऐसे नहीं कि हम बाहर कर लें और फिर बाहर ही रखते हैं। एक तो माला का अपमान रहता है हर चीज, क्योंकि कवर्ड रखना चाहिए, सम्मान की का एक पॉइंट है। और दूसरी बात यह है कि इधर उधर गलत गंदी जगह पर हाथ नहीं लगते, गंदे हाथ नहीं लगते, गंदी जगह पे हम नहीं रखते हैं। तो कपड़ा रहता है तो क्लीनलीनेस रहती है। और तीसरी बात ये भी है कि शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई ऐसी वृत्ति रखता है, यानी कि अपमान, मतलब बिल्कुल आदर नहीं कर रहा है बेसिकली, तो उसकी माला का जो फल है वो भी उससे चला जाता है। जैसे योग के अंदर जब आप योग करते हैं, ध्यान योग, तो उसमें एक मैट जरूर बिछाते हैं, मृग छाल पर बैठ कर किया जाता है, ताकि उसके जो आपकी जो एनर्जी आप खींच रहे हैं अपने स्पिरिचुअल पावर्स को इंक्रीज करके, तो वो इधर उधर किसी और के पास ना जाए, या वो एनर्जी जो है वो सिक्रीट ना हो जाए फ्रॉम योर बॉडी, आपकी बॉडी में ही रहे। तो उसी तरीके से ये एक कुछ छोटी छोटी चीजें हैं माला जप के बारे में भी। हालांकि माला जप में कोई भी नियम नहीं होते, मगर फिर भी अगर हम थोड़े बहुत इन नियमों के पालन से चलेंगे तो हमारे लिए ठीक रहता है, कॉन्शियसनेस प्रॉपर बनी रहती है। बाकी नाम जप कहीं भी हो सकता है, माला को लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, बस वॉशरूम में हमें नहीं लेके जानी होती माला। बाकी अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आप माला को साथ में लेके जाना चाहते हैं, या आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, ट्रेवल कर रहे हैं कहीं भी, सो यू कैन कीप दिस बीन बैग इन योर हैंड। ओके, सो अब हम लोग सबसे पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, और उसके बाद फिर हम पंचतत्व मंत्र बोलेंगे एक बार। आज पंचतत्व के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो कौन है, हम क्यों पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। उसके बाद, इसके बाद होगा माला की बात करेंगे हम लोग। नमो विष्णु पादाय। Now everybody has to be on mute probably. So Fruti, you can put everybody on mute till the time we are chanting. Chanting के बाद हम लोग फिर अनम्यूट कर लेंगे, so that when we are discussing everybody can participate in the discussion. ठीक है? Okay माता जी, done. Thank you. तो माला करते हैं हम लोग। मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, आप लोग स्पीड की चिंता मत करिएगा, आज मैं स्लो करने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत सालों से जब करते रहते हैं तो हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है। बट यू स्टार्ट स्लो and try to be more concentrated. As you will progress with practice, both your concentration as well as your speed will increase. So don't worry about other things right now. Most important thing is that we focus on Krishna's holy name. जब हम जप कर रहे हैं तो हम नाम पर ध्यान दें, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जो हम बोल रहे हैं वो हम सुने एकाग्रचित होकर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। एंड देन वी से पंचतत्व प्रणाम मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। एक बार और बोलूंगी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। आफ्टर दिस वी स्टार्ट द हरे कृष्ण महामंत्र जप, जो हम 108 टाइम्स करेंगे माला पे अभी। Okay, let's start then. We can all close our eyes and we can have our hand in the bean bag, या जैसे भी अभी आपके पास सुविधा है उस हिसाब से करते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक माला हमारी यहीं समाप्त हो गई है। सो मेन एम्फोसिस शुड बी उन जो हम बोल रहे हैं, हमारा उच्चारण सही होना चाहिए, और जब हम सुन रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तो हम उसे सुने। तो ये दो इंद्रियां तो जरूरी लगानी है, जिह्वा और कान। दिस इज द प्रोसेस। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। अब पहले ये कर लेते हैं, आप में से कई लोगों ने ये पूछा था पंचतत्व के बारे में कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, और मेरी आवाज आ रही है? Yes, Mataji, everyone is on mute. अच्छा, ओके, ऑल राइट, फाइन। Should I unmute them? नहीं, अभी नहीं। अभी हम लोग जब भागवतम डिस्कशन करेंगे तब शुरू कर लेते हैं। Okay, Mataji. ओके, सो ये जो पंचतत्व का फोटो आपके सामने है, तो बेसिकली आप लोगों ने वैसे हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा ये है कि ही वाज अ 15th सेंचुरी सेंट, बट एक्चुअली भगवान के एक छन्न अवतार या गुप्त अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए आए। और इस पिक्चर में जो सबसे बीच में है श्री चैतन्य महाप्रभु दिख रहे हैं आपको येलो कलर के ड्रेस में। और महाप्रभु एक्चुअली कोई अवतार नहीं है श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण स्वयं ही है, जो कि अपने ही नाम के प्रचार के लिए स्वयं आए हैं। तो क्योंकि वो एक भक्त के वेश में आए हैं भक्ति करना सिखाने के लिए, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार ओपनली मेंशन नहीं है स्क्रिप्चर्स के अंदर, मगर एक पूरा का पूरा ग्रंथ है जिसको कहते हैं श्री चैतन्य उपनिषद। चैतन्य उपनिषद पूरी तरीके से बताता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है। और इसके अलावा श्रीमद् भागवतम में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अंदर अवतार लेकर आएंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी पंचतत्व के बारे में। पूरी चैतन्य चरितामृत जो है वो महाप्रभु की लीलाओं के बारे में है, और सबका उसमें इंट्रोडक्शन है, ना कि सिर्फ श्री चैतन्य महाप्रभु का, बाकी पंचतत्व, इन्हें हम पंचतत्व कहते हैं। पंचतत्व श्री चैतन्य महाप्रभु जिसमें सबसे बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर की जो ड्रेस में है, दैट इज नित्यानंद प्रभु। तो जैसे आप जानते हैं कि जब श्री कृष्ण आते हैं तो उनके साथ उनके सभी संगी जन भी आते हैं, पूरे परिकर उनके साथ में आते हैं। जैसे भगवान राम आए तो उनके माता पिता के रूप में जो भी भक्त हैं वो आते हैं, महाराज दशरथ और कौशल्या जी, ऐसे माता सीता भी आती हैं। उसी तरीके से जब कृष्ण आते हैं तो साथ में यशोदा मैया, नंद महाराज और राधा रानी सभी अवतरित होते हैं। उसी तरीके से जब महाप्रभु अवतरित हुए तो भक्त के अवतार में आए थे और अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए आए थे। आंतरिक रीजन भी है महाप्रभु के आने का, प्रेमास्वादन का, मगर उसके ऊपर अभी डिस्कशन नहीं है। एक्सटर्नल रीजन महाप्रभु का आने का जो है वो है अपने भक्ति का प्रचार करना और श्री कृष्ण नाम की महिमा को स्थापित करना, और कैसे भक्त का चरित्र होता है, एक उन्नत भक्त का चरित्र कैसा होता है, अपनी लीलाओं के माध्यम से वो दिखाना। सो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है ये नवद्वीप में हुआ था। उनका ही अपीयर्ड नवद्वीप। जन्म तो भगवान का दिव्य होता है, तो जन्म शब्द शायद ठीक नहीं है, प्राकट्य। तो महाप्रभु का जो प्राकट्य है वो नवद्वीप धाम में हुआ है, जहाँ मायापुर में अभी इस्कॉन के हेडक्वार्टर्स हैं। और
बहुत ही बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है वहां पर, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, TOVP। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं श्री कृष्ण है, मगर भक्त का मूड है, राधा रानी का मूड है, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण की परम भक्त है। तो वैसा ही विरह का मूड है श्री चैतन्य महाप्रभु का। और साथ में नित्यानंद प्रभु जो यहाँ ब्लू ड्रेस में आपको दिख रहे हैं, दैट इज बलराम जी। इस्कॉन के मंदिरों में आपने देखा होगा कृष्ण बलराम होते हैं और गौर निताय होते हैं। गौर निताय यानी कि गौर मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु और निताय मतलब नित्यानंद प्रभु। गौर निताय कृष्ण बलराम ही है, मगर कलयुग में अलग रूप में है। ऐसा रूप क्यों जरूरी था? ताकि लोगों को करके दिखा सकें जो भगवान ने भगवत गीता में बोला सरेंडर करने के लिए कृष्ण को। तो ये हाथ भी ऊपर इसीलिए उठे हुए हैं कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो जाइए, इस भाव से उठा रखे हैं। और नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ यहाँ जो व्हाइट में है वो है श्री अद्वैत प्रभु, जो कि महाविष्णु और सदाशिव के कंबाइंड इनकारनेशन है। जो रेड में है गदाधर प्रभु। अच्छा सॉरी, मैंने शायद यहाँ ठीक बोला या गलत बोला पता नहीं। श्री अद्वैत प्रभु जो सफेद ड्रेस में आपको देख रहे हैं वो श्री अद्वैत प्रभु हैं। और जो रेड ड्रेस में है वो है श्री गदाधर प्रभु, जो कि स्वयं राधा रानी ही है। और जो सबसे इधर जहां मैं कर्सर कर रही हूँ, ये श्रीवास प्रभु। श्रीवास प्रभु स्वयं नारद जी हैं और पंच तत्व में जो भक्त का तत्व है वो यहाँ पर निभा रहे हैं। तो नारद मुनि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की सब लीलाओं में आते हैं, तो इस लीला में भी नारद मुनि श्रीवास प्रभु के रूप में आए हैं। तो ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो पिक्चर है, ये जो पंच तत्व का पिक्चर है, ये हम लोग ऑल्टर में लगाते हैं। अपने घर में जो मंदिर होता है उसमें हम प्रभुपाद जी का पिक्चर, राधा कृष्ण का पिक्चर, नरसिंह देव का पिक्चर। नरसिंह देव का पिक्चर हम इसलिए लगाते हैं, चाहे तो लक्ष्मी नरसिंह देव जी का पिक्चर लगा सकते हैं, या प्रहलाद जी के साथ भगवान नरसिंह का जैसे हमारे मायापुर मंदिर में है वैसे लगा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है कि हम लोग रोज नरसिंह आरती करें ताकि हमारे भक्ति की रक्षा हो सके, जैसे भगवान नरसिंह देव जी ने प्रहलाद जी की भक्ति की रक्षा की। और हम ये पंचतत्व का पिक्चर भी जरूर लगाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ श्री कृष्ण और राधा रानी को नहीं बल्कि उनके सभी भक्तों को भी हम उतना ही आदर देते हैं। और श्री कृष्ण और राधा रानी को हम समझते हैं महाप्रभु के दिखाए हुए मार्ग के अनुसार, इसीलिए हम पंचतत्व की भी उपासना करते हैं। और पंचतत्व मंत्र, हालांकि ये श्री कृष्ण और राधा रानी और बलराम जी स्वयं ही हैं यहाँ पर, मगर एक फर्क है कि जब हम सीधा राधा कृष्ण की सेवा करते हैं तो क्योंकि हम कलयुग के जीवात्माएं, हमें सेवा करना प्रॉपर्ली आता नहीं है। सेवा में बहुत सारे अपराध होते हैं, 32 सेवा अपराध बताए गए हैं पद्म पुराण के अनुसार, मगर उतनी हमारी सहजता होती नहीं है, हम इतने एक्सपर्ट नहीं हुए होते हैं अभी भक्ति करने में। तो इसीलिए सबसे पहले हम उन्हीं तत्वों की, यानी कि श्री कृष्ण, द एब्सोल्यूट ट्रुथ श्री कृष्ण, वी वर्शिप हिम थ्रू श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु का बहुत मर्सीफुल अवतार है, कृपा की मूर्ति है। जैसे भगवान राम ने सिखाई थी मर्यादा, तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री राम, और लीला पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण, मगर प्रेम पुरुषोत्तम यानी कि प्रेम सिखाने वाले प्रेम पुरुषोत्तम है श्री चैतन्य महाप्रभु। और इनकी सेवा में अपराध भी नहीं होता, क्योंकि ये कलयुग की जीवात्माओं के लिए इन्होंने बहुत ही कृपा अवतार लिया है। इसीलिए ये इनकी सेवा में कोई त्रुटि भी हो जाए तो उससे अपराध नहीं लगता, कोई सेवा अपराध नहीं लगता। इसलिए हम हर जप से पहले और जब के अलावा जब हम कोई भी सेवा करते हैं कि अर्चे विग्रह की सेवा करते हैं, तब भी हम पंचतत्व मंत्र जरूर बोलते हैं। और हर माला कंप्लीट होने के बाद फिर से, यानी कि जब आप एक माला कर लेंगे उसके बाद दोबारा से आपको पंचतत्व मंत्र बोलना है, इससे पहले कि आप दूसरी माला शुरू करें। दैट इज द प्रोसेस। तो आप
जितने भी माला करें उससे पहले एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से पहले आप पंचतत्व मंत्र जो यहाँ स्क्रीन पर है उसे आप बोलें। इसके द्वारा हम लोग पंचतत्व से ये प्रार्थना करते हैं कि हम अब जो नाम जप करना जा रहे हैं उसमें हमसे कोई त्रुटि ना हो और हमें उसका पूरा लाभ मिल सके और हमसे कोई अपराध ना हो भगवान की नाम जप की सेवा में। ओके। इसके अलावा किसी एक दो भक्तों ने पूछा था कि इस्कॉन में हम दीक्षा लेना चाहें तो उसके लिए क्या नियम होते हैं, हमें क्या करना होता है। तो ये एक बहुत ही, मुझे लगा कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई लोगों के मन में होता है, इसलिए मैंने आज इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे बिफोर वी स्टार्ट अवर सेशन भागवतम का। तो इस्कॉन में जो दीक्षा का प्रोसेस है कभी पूरी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में कि इस्कॉन का स्ट्रक्चर कैसा है और गुरु किस प्रकार से निर्धारित होते हैं इत्यादि इत्यादि। बट जो भी गुरु निर्धारित हो या जो भी गुरु आप जिनसे लेना चाहें वो बात अलग है। जो एक बेसिक क्वालिफिकेशन है हमारे संस्था में दीक्षा लेने के लिए, जो भी इच्छुक हो उनके लिए कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की, जैसे आज हमने एक माला की अभी 108 मन के वाली, ऐसी 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की रोज हम लोग करते हैं मिनिमम, दिस इज मिनिमम। और साथ ही साथ हम लोग एकादशी का पालन करते हैं। एकादशी और जन्माष्टमी, रामनवमी, ये जो प्रमुख भगवान के जो मेन अवतार हैं उन पर हम व्रत करते हैं। और एकादशी जो महीने में 2 बार आती है उस पे भी हम लोग व्रत करते हैं। और तीसरी बात है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। कल नहीं, पिछली बार हमने श्रीमद् भागवतम क्लास में डिस्कस किया था कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, बट आज फिर से एक बार देख लेते हैं। सो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वी फॉलो। ये जो 16 माला और 4 नियम हैं इसको हम लोग कम से कम 2 साल करते हैं कॉन्टिन्यूसली। उसके बाद हम इनिशिएशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम मतलब दीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं। तो हम भी कन्विंस हो जाते हैं कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं, और जो भी हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटीज होती हैं वो भी कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ दिस पर्सन, दिस कैंडिडेट इज सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। ये जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं ये इनका बेसिस श्रीमद् भागवतम है। फर्स्ट कैंटो में ही हम लोग देखेंगे कि कैसे धर्म के जो 4 स्तंभ हैं, तपस्या और शौच यानी कि शुचि, दया और सत्यता, ये 4 स्तंभ हैं धर्म के। और इन चारों स्तंभों पर धर्म खड़ा हुआ है। जो 4 चीजें हमें करने से मनाही दी गई है, इन द सेंस दैट हमें ये 4 नियम बताए गए हैं, वो नियम हमें धर्म के इन 4 स्तंभों पर खड़े रखने के लिए हैं। जैसे ही हम इसके का उल्लंघन करते हैं तो हम धर्म के प्रिंसिपल्स को, जिन प्रिंसिपल्स पे 4 मूलभूत प्रिंसिपल्स पे धर्म खड़ा रहता है, उन्हें हम तोड़ देते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि इंटॉक्सिकेशन जब हम करते हैं, यानी कि जब हम किसी भी टाइप का इंटॉक्सिकेशन करते हैं, विच इंक्लूड्स drugs, alcohol of course, but also even milder ways of intoxications like tea and coffee. तो टी एंड कॉफी के अंदर भी आप जानते हैं वो भी स्टिमुलेशन होता है, इंटॉक्सिकेशन होता है, हालांकि थोड़ा उस लेवल का नहीं होता जैसे अल्कोहल वगैरह होता है, मगर दीज आर एडिक्शंस। सो जो एडिक्शंस वाली चीजें होती हैं वो हमें तपस्या नहीं करने देती। यानी कि कई बार आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि हम नवरात्रे रखते हैं, तो नवरात्रे रखा हुआ है मगर चाय जरूर पियेंगे। या कई बार लेडीज ऐसे भी करती हैं कि सुबह सुबह चाय पी लेती हैं जिस दिन करवा चौथ होता है, क्योंकि उसके बाद फिर सर नहीं तो सर घूमने लग जाएगा। सो इंटॉक्सिकेशंस किसी भी टाइप के होते हैं वो हमें तपस्या के प्रिंसिपल्स को भंग करते हैं, तो हमें तपस्या नहीं करने दे पाते। इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर स्टिमुलेंट्स डले हों, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस डले हों, even for example I think green tea has also has
some amount of caffeine or something. So anything which has caffeine or any kind of stimulant like that, which can be addictive, they are not to be taken, for the very reason that they destroy the principle of tapasya. दूसरा रेगुलेटिव प्रिंसिपल है नो इलिसिट सेक्स. यहाँ पे वैसे इंटॉक्सिकेशन लिखा है, मतलब नो इंटॉक्सिकेशन. सेकेंड इज नो इलिसिट सेक्स, विच मीन्स अपने विवाहित जीवन में ही व्यक्ति रहे, उससे बाहर ना जाए. पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं होना चाहिए, उससे शुचि का पालन नहीं हो पाता. ऐसे भी ये धर्म के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है. तो क्लीनलीनेस is not just, actually English word cleanliness does not clearly establish the principle of शुचि. संस्कृत जो है इसका तपस्या और शुचि है. शुचि मतलब आंतरिक शुद्धता और बाहरी शुद्धता, वो खत्म हो जाती है. तीसरा जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है वो है नो मीट ईटिंग. उससे बहुत सिंपल सी बात है कि दया का प्रिंसिपल खत्म हो जाता है. जो लोग मीट ईटिंग करते हैं या लोग एग्स को भी वेजिटेरियन मानते हैं, सो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए. अब नो मीट ईटिंग के साथ साथ में हम लोग जोड़ते हैं कि नो अनियन एंड गार्लिक. अब नो अनियन एंड गार्लिक का मीट ईटिंग से एज सच कोई रिलेशन नहीं है. हालांकि कुछ पुराणों में ऐसी कथा है कि जब राहु का वध तो नहीं हुआ था, मगर चक्र से जब भगवान मोहिनी का अवतार लिए थे और भगवान विष्णु ने चक्र से राहु और केतु का सिर काट दिया था, तो कुछ राहु के जो ब्लड निकला था और जहां गिरा था, तो वहां पर से इस प्रकार की जो वनस्पति है उसकी उत्पत्ति हुई थी. बट as such, according to Srila Prabhupada has clarified this at several occasions, and he says that it is not sinful to eat onion garlic. यानी कि पाप नहीं है प्याज लहसुन खाना, मगर हाईली तामसिक है, क्योंकि बहुत ज्यादा तामसिक होता है, इसीलिए हमें नहीं खाना चाहिए. क्योंकि तमोगुण का विकास ज्यादा होगा तो अपने आप सत्वगुण का विकास कम हो जाएगा और भजन के प्रति प्रीति नहीं रहेगी. एक हायर स्पिरिचुअल चीजों को समझने के लिए हमारा लाइफस्टाइल एंड our mental level should also be conducive so that we can understand these things. इसीलिए हम तामसिक चीजों को, तामसिक आहार भी नहीं लेते, रात के समय देर तक जागते भी नहीं क्योंकि तमोगुण का समय होता है. सुबह उठने में ज्यादा क्यों विश्वास रखते हैं ताकि सत्वगुण का विकास हो सके. ये सब चीजें कंड्यूसिव है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हालांकि ये अपने आप में आध्यात्म नहीं है. सुबह जल्दी उठना has nothing to do with spirituality, but it is conducive for spirituality. That's why we take it up. So meat eating, no meat eating because it breaks the principle of mercy. हृदय में दया नहीं रह जाती. और चौथा है no gambling or anything which is speculative. Basically it destroys the principle of truth. तो जो जुआ खेलेगा वो सच नहीं बोल पाएगा या सच के प्रिंसिपल्स पे चल नहीं पाएगा. तो क्योंकि ये चारों धर्म के स्तंभ इन चारों चीजों से ब्रेक होते हैं, इसीलिए इन चार चीजों को ना करने के लिए हमें बताया है ताकि हम हमेशा धर्मपरायण रह सकें. तो ये चार प्रिंसिपल्स और 16 माला का जप, दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी एस्पायरिंग डिवोटी ऑफ ISKCON. तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो आज देनी थी. अभी हम लोग सब फ्रुचि आप अनम्यूट कर सकते हैं सबको, सो दैट नाउ व्हेन वी स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑफ श्रीमद् भागवतम वी कैन चैट अलोंग विद. अगर किसी के क्वेश्चंस हो तो बीच बीच में चल सकते हैं. अभी तक के बताए हुए पे किसी को कोई प्रश्न है? फिर उसके बाद हम श्रीमद् भागवतम शुरू करेंगे. माता जी आपने 5 सॉरी हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण. मैं रंजन बोल रहा हूँ. हाँ जी रंजन जी. हाँ, एक्चुअली पिछली क्लास में नहीं कर पाया था क्योंकि मैं मायापुर धाम गया था. ओह वंडरफुल. तो मुझे एक वो पूछना था, तो फिर और एक अच्छा वो हुआ कि मैंने भागवतम का सेट भी खरीद लिया. ओके वंडरफुल. तो मैं भगवान को घर ले आया. तो अब ये तो बहुत मतलब कि एक 23 kg की
टोटल थिंग है, तो बहुत ही मैं फर्स्ट कैंटो निकाल के जस्ट बैठा हूँ अभी। तो आपने जो इंट्रोडक्शन भेजा था और इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो सेम है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सेम ही। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसमें टू मतलब कि कुछ लेटर टाइप सा लिखा हुआ था वो वर्ड में, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो फिर मैं यहाँ से इंट्रोडक्शन पार्ट जो है मैं फिर भागवतम में बुक से डायरेक्टली पढ़ सकता हूँ। और पिछली क्लास में नहीं कर पाया था, इसीलिए कि मायापुर धाम में थे और वहाँ पे लिंक वगैरह अच्छा नहीं होता है, तो ठीक है। हाँ जी, लेकिन नहीं बट वी हैव पोस्टेड इट ऑन द ग्रुप, हमने हाँ हाँ एक हाँ हाँ, मैं वो देख चैनल लूंगा, बना के डाल दिया है। मैं देख लूंगा वो। I have one question, Mataji. Yes, who is this? This Ashok Reddy. gambling before the regulatory principle. Technically, they say even if you invest in stock market, it is also taken in ISKCON language as gambling. हाँ, इसमें प्रभु जी सबका डिफरेंट ओपिनियन है। बिल्कुल सट्टेबाजी तो प्रेफर नहीं करते हैं डिवोटीज, होता तो स्पेकुलेटिव है। हाँ स्पेकुलेटिव हो जाता है। बट सम ऑफ द यू नो सम ऑफ द डिवोटीज दे, बिकॉज उनका बिजनेस यही होता है। हाँ, then even a stock broker will कई never लोग come स्टॉक to ब्रोकिंग ISKCON. है फॉर एग्जांपल, या कोई थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता है इन टर्म्स ऑफ लाइक से म्यूचुअल फंड्स वगैरह, सो देन दैट इज नॉट इंक्लूडेड। उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। बट ये लॉटरी वॉटरी जो है वो डेफिनेटली इसमें इंक्लूडेड है। वो भी एडिक्शन है कि लॉटरी निकल लेगी हाँ, वो सारी वो चीजें नहीं करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। यस पूनम जी, आप कुछ पूछ रहे हो? हरे कृष्ण माता जी। माता जी लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि गदाधर भी राधा रानी का भाव है, तो फिर चैतन्य प्रभु में भी राधा रानी है और गदाधर में भी राधा रानी, तो दो राधा रानी दो नहीं। अच्छा ठीक है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा रानी का भाव है पूरी तरीके से, और हैं कृष्णा मगर द मूड ऑफ राधा रानी, यानी कि है तो भगवान स्वयं ही, मगर भगवान आस्वादन करना चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है वो क्या, जब वो भक्त होता है तो व्हाट इज हिज कॉन्शियसनेस, वो क्या सोचता है, उसके विचार कैसे होते हैं और उसकी कैसी भावना होती है मेरे लिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस ही और शी फील्स बाय सर्विंग मी, उसको आस्वादन करने के लिए महाप्रभु ने ये अवतार लिए। तो हैं कृष्णी मगर कलर एंड भाव ऑफ राधा रानी। और जब गदाधर जी हैं वो राधा रानी ही हैं, अब राधा रानी फिर रुक्मिणी जी का भाव लेती हैं, यानी कि मोर लाइक अ सबमिसिव सर्वेंट का भाव लेकर रखती हैं। तो इस प्रकार से है, तो दो राधा रानी नहीं है बट एक ही भाव इस तरीके से है। One more question, Bhagavad related only. In chapter it is written, नैमिषारण्य में ऋषि हुए, they wanted to do tapasya for 1000 years and Kalyug has already started. Kalyug में age ही 100 years है, so how they anticipated for 1000 years? तो जब उन लोगों ने इस तरीके से किया तो कली संधि चल रही थी, तो आप जानते हैं कि जो संधि होती है ना, ऐसा नहीं होता कि कलयुग आज से स्टार्ट है तो इमीडिएटली नहीं होता, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो कली संधि के समय पे है, इसलिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि they could live so long and they could continue it. ऐसा ले सकते हैं जिस समय वो तपस्या करने जा रहे थे उस समय एवरेज एज इतनी थी, ग्रेजुअली जो 5000 साल में आज 100 आ गई, उस समय 1000 थी। ओके, थैंक यू। क्योंकि द्वापर युग के अंदर 1000 ही है एज, और उससे पिछले 10,000 है त्रेता में, और उससे पीछे 1 लाख है। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू। माता जी क्वेश्चन है, माता जी ये जो चांटिंग ये लोग मिनिमम ऐसे, somebody told me that if you are break it is good to do 16 in one go, अगर आप कुछ वजह से नहीं कर पाते और ब्रेक करते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम 4 एट अ टाइम कीजिए। तो मतलब हम लोग ऐसे 1-2 नहीं कर सकते क्या? कभी-कभी प्रॉब्लम। No, you can do. Actually, so I'm sorry, I'm just looking at the phone because Swagata was calling me. I don't know, she has left the meeting and I hope she's not having any problem. हाँ माता जी एक्चुअली मैं वही होता। Okay, you're there. Actually, now you have come. Okay. हाँ, उसलिए मैं एक्चुअली मीटिंग में नहीं थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था, क्योंकि एक्चुअली मेरे तो क्लास मिस हो जाएंगी इसलिए। Okay. All right, now I'm seeing you. All right, ठीक है। तो हाँ वैभवी, आपका क्वेश्चन ये था कि क्या हम एक माला करके नहीं कर सकते, यानी कि अभी मैंने 2 माला कर ली, फिर मुझे समय मिलेगा तो मैंने 2 और कर ली, तो ऐसे कर सकते हैं।
मगर प्रेफरेबली हम लोग 16 माला इकट्ठे बैठ के करें, नहीं कर सकते तो कम से कम 4 माला का ग्रंथि करके करें, यानी कि 4 ग्रंथि में करें। नहीं भी कर सकते तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि आपने 2 माला अभी की है तो आप बाद में वैसे नहीं कर सकते। यू कैन स्प्लिट इट एज मच एज यू वांट। और ये जब मैंने लिसनिंग टू इस्कॉन लेक्चर्स नो, कभी कभी वो बोलते हैं कि 1 लाख किए है ये गुरु ने, तो हाउ दे काउंट दैट 1 लाख? मतलब ये जो हरे कृष्ण है वो 16 वर्ड्स है, तो दैट 8 बार वो नाम हुआ ऐसे? अच्छा नहीं, अभी आप आप पहले बताइए लेक्चर किसका सुन रहे हो आप? अमोघ लीला प्रभु जी का, और इनका मतलब बहुत सारे लोग का, और यहाँ पे दुबई दामोदर देश के भी लेक्चर्स होते हैं, तो आज ही मैं सुन के आई थी येस्टरडे। तो जब ये 1 लाख नाम, अभी आप अभी कितनी माला करते हो? अभी तो 16 शुरू की है, उसी पे टिक रहे हो? नहीं 17-18 हो जाती थी। हाँ, तो ये जो 1 लाख है कैसे जप करते हैं? 1 लाख नाम का मतलब है 64 माला। अच्छा। अभी जब आप 16 माला करते हो ना तो उसमें 25,000 नाम हो जाते हैं। कैसे? एक जो महामंत्र है उसमें 16 अक्षर हैं, हाँ राइट? ठीक है, और 108 बार हम करते हैं जी। एक माला हो गई, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड विद 16, 16 माला करते हैं ना, ठीक है। इस प्रकार से हो जाता है। तो जो हम 64 राउंड्स करते हैं ना, 64 राउंड्स सिंपली 16 माला में करीबन 25,000 नाम हो जाते हैं भगवान के। तो 1 लाख नाम जब करते हैं तो इसका मतलब 64 माला, 64 राउंड्स, तो 16 into 4 and 25,000 into 4 ऐसे हो गया। तो जब भक्त लोग जो हैं 16 माला करते ही हैं, नॉर्मली सब इस्कॉन के ड्यूटीज करते हैं, और कई बार भक्त लोग जो है एकादशी पर स्पेसिफिकली, या कोई जन्माष्टमी पर या स्पेशल डेज जिस दिन छुट्टी है, या कई बार भक्त लोग नाम जप को बढ़ाने के लिए ऐसे भी करते हैं कि कोई छुट्टी के टाइम या जैसे आज कल छुट्टी होने वाला है 25 दिसंबर, तो कोई स्पेशल डे नहीं है फॉर डिवोटीज, लेट्स से क्रिसमस, बट छुट्टी है सबका, तो सब लोग मिलकर बैठ के एक ही जगह पर बैठ जाते हैं सब लोग भक्त लोग, और 5-6 घंटे जप करते हैं। तो ऐसे 1 लाख नाम जप करते हैं। तो उसको काउंट करने का तरीका यही है कि आपके काउंटर पे, जो ये काउंटर रहता है ना, जो माला के बाहर रहता है, इस पे आप लोग काउंट कर सकते हैं। हम लोग कैसे काउंट करते हैं कि हमारी 16 माला हो गई है, ये काउंटर हम इस पे बांध के रखते हैं। ये माला नहीं है जो पिंक वाला आपको दिख रहा है, इसमें 20 मनके रहते हैं। ये अलग अलग कलर्स का मिल जाता है, प्लास्टिक का, कैसे भी आपको मिल जाएगा, और इसको आप माला से ही बांध लेते हैं। जैसे मेरी माला तो अंदर है इस बीड बैग के अंदर माला है, मतलब बीड बैग के साथ में मैंने इसकी जो ये तनी है इस पे मैंने बांधा हुआ है ये काउंटर। तो इस पे जैसे जैसे माला होती जाती है, तो 1 माला हो गई तो 1 ऊपर कर दिया, दूसरी हो गई तो दूसरी ऊपर हो गया, तो ऐसे जब वो 16 हो जाती है तो 16 ऊपर हो जाते हैं, तो पता है कि अभी 16 नहीं तो काउंट करते रहेंगे मन में, वो रहता है ना कि कितनी हो गई कितनी नहीं हुई, पता नहीं चल रहा। और मानो कि आज अभी मैंने 4 ही की हैं तो मुझे पता है और मैंने रख दिया 4 करके, then when I'll start again I already know I have already chanted 4 rounds and have to chant the remaining। इसमें 20 मन के होते हैं, 16 नहीं होते। तो 4 मन के हम इस तरफ रखते हैं और बाकी के इस तरफ रखते हैं 16। तो जब एक राउंड 16 का हो जाता है तो एक इधर कर दिया, फिर दूसरा हो गया तो दूसरा इधर कर दिया, तीसरा हो गया तो तीसरा कर दिया, इस तरीके से लाइक दैट। तो हमारी 64 का पूरा प्रबंध होता है यहाँ पे काउंटिंग का। 16 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, ठीक है। that's how we do। बट अभी आप 16 माला ही करिए, और जो भक्त लोग नहीं कर पा रहे हैं तो जितनी कर पा रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो कम से कम माला करिए, जो नहीं कर पा रहे हैं मतलब 1-2 भी माला नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 1 से स्टार्ट करिए, जो 4 कर रहे हैं तो वो थोड़ा और बढ़ाइए। एक और तरीका ये होता है कि हम हर एकादशी पर, क्योंकि एकादशी 15 डेज में आती है, तो जैसे अगर मैंने 1 माला से स्टार्ट किया तो मैं 1 माला की प्रैक्टिस करूँ 15 दिन, तो फिर आई बिकम यूज्ड टू इट। उसके बाद एकादशी पर नेक्स्ट जो भी कमिंग एकादशी है उस पे मैं 2 माला स्टार्ट कर दूं। डू इट फॉर 15 days and then you feel कि हाँ I'm comfortable, I'm able to do, then the next ekadashi start doing 3 rounds like this। also you can gradually increase। और कई भक्त हमारे ऐसे बड़े होते हैं एकदम फायर
उनमें अच्छा होता है कृष्ण कॉन्शियस को परस्यू करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो वो पहले दिन से ही 16 माला शुरू कर देते हैं। और मतलब बहुत सारे धुरंधर हैं हमारे इस्कॉन में। तो शी इज बेसिकली फ्रॉम यूक्रेन, so she joined ISKCON in Armenia, and from first day only she was told that you have to chant 64 rounds, which meant for a newcomer एक माला करने में ही बहुत समय लग जाता है. And she was working, so after work and before work all day she used to chant, and still she could not do the 64. Anyways, but now she's been chanting for more than 30 years 64 rounds. So ऐसे धुरंधर भी हैं बहुत सारे. तो anyways हम लोग अभी कहीं से तो स्टार्ट करें. हरे कृष्ण माता जी, एक क्वेश्चन था मेरा श्री पंच तत्व के ऊपर. हरे कृष्णा माता जी, क्वेश्चन था मेरा श्री पंच तत्व के ऊपर. यस हाँ जी, बोलिए. मैं मधुलिका. अद्वैत प्रभु में कौन से भाव थे जब ये कलयुग में आए? तो हाँ, ये सदाशिव और महाविष्णु इनके कंबाइंड इनकारनेशन है. तो कई बार एक ही पर्सनालिटी में 2 इनकारनेशन साथ में होते हैं. तो ये बेसिकली भगवान के जो सदाशिव हैं वो भगवान के क्या कहते हैं, वैष्णव में सबसे अग्रणी माने जाते हैं. और उनके इष्ट भगवान स्वयं श्री कृष्ण हरि, भगवान विष्णु जिनके इष्ट हैं सदाशिव, उनका मूड है. तो मूड बेसिकली वही है, सर्वेंट. दिस इज द मूड. ओके, चलें आगे हम लोग भागवतम शुरू करें. ओके, तो हम लोग पहला कैंटो चैप्टर 1 कर रहे थे. इसके हमने 8 श्लोक कर लिए हैं. और चैप्टर समरी एक बार दोबारा देख लेते हैं. पहले 3 श्लोक में इंट्रोडक्शन था. 4 to 8 में जो नैमिषारण्यम के ऋषि हैं वो सुत गोस्वामी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उसके बाद उनसे प्रश्न पूछना शुरू कर रहे हैं. श्लोक नंबर 9 से 23 आज हम लोग ट्राई करेंगे, इनको कंप्लीट कर लेंगे. ओके, तो श्लोक नंबर 9 पे सीधा आ जाते हैं हम लोग. सॉरी, मंगलाचरण करेंगे पहले. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. अब सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो गए हैं ऋषिगण, शौनक आदि ऋषि. तो सबसे पहला प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि श्लोक नंबर 9 में ही है. क्या प्रश्न है? प्लीज देयरफॉर बीइंग ब्लेस्ड, ट्रांसलेशन पढ़ रही हूं मैं. Please, therefore, being blessed with many ears, explain to us in an easily understandable way what you have ascertained to be the absolute and ultimate good for people in general. तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं ऋषिगण कि सारी जनता के लिए, किसी कोई क्लास छोड़ दीजिए कि ब्राह्मण के लिए क्या अच्छा है, इसके लिए क्या अच्छा है, इसके लिए क्या बुरा है. Forget everything, just generalize it. हर किसी के लिए, for people in general, what is the absolute and ultimate good? सबके कल्याण के लिए क्या चीज है जो कॉमन है सभी के लिए. So what is that common, absolute and ultimate good for people in general? सबके कल्याण के लिए क्या ऐसी चीज है, ऐसा धर्म का प्रिंसिपल बताइए जो सबके कल्याण के लिए हो. यानी कि जनमानस के लिए अगर हम बात करें, not specifically for a section of people but for everyone. प्रभुपाद जी पॉपर्ट में लिखते हैं कि in the Bhagavad Gita, worship of the Acharya is recommended. The Acharya and Goswamis are always absorbed in thoughts of well-being of general public, especially their spiritual well-being. तो
प्रश्न जब पूछना था तो आध्यात्मिक प्रश्न से क्यों नहीं शुरू किया, क्यों नहीं बात ऐसे शुरू की शौनक आदि ऋषियों ने कि हम यहाँ आए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, हमें कथा सुनाई। मगर सबसे पहले उन्होंने प्रश्न क्या किया कि जनता के लिए, कलयुग की अब जनता, ये जो समय आने वाला है तो उसमें सब लोगों के लिए एक बात निर्धारित कर दीजिए कि वो एक बात अगर सब लोग पालन करें तो उनका कल्याण और मंगल होगा। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर पीपल इन जनरल? सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। और वो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अपनी कृपावश वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो आचार्य या गोस्वामी होते हैं वो अपने लिए नहीं सोचते, वो जन कल्याण के लिए सोचते हैं, कि लोगों के स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कल्याण के बारे में वो चिंता करते हैं। तो क्योंकि वो चिंता कर रहे हैं इसीलिए सबसे पहला प्रश्न भगवान के बारे में नहीं है, पहला प्रश्न ये है कि दुनिया का कल्याण किस प्रकार से होगा, उसके लिए आप हमें बताइए। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि the acharyas therefore give direction in spiritual well-being for people in general, foreseeing the incompetence of the people of this age of Kali or the iron age of pearl. The sages requested that Sutta Goswami give a summary of all revealed scriptures because the people of this age are condemned in every respect. तो अगले श्लोक में ही पूछेंगे शौनक ऋषि कि क्या सबके, अगले श्लोक 11वें श्लोक में पूछेंगे। 9वें में तो ये पूछा कि सबके लिए क्या कल्याण करे चीज है वो हमें बताइए, और 11वें में पूछेंगे कि सारे शास्त्रों का सार क्या है वो हमें बताइए। तो अभी पहले 10वां भी हम लोग पढ़ लेते हैं बीच में। O learned one, in this iron age of Kali, men almost always have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. तो यहाँ पर कलयुग की जनता यानी कि हम लोगों के बारे में यहाँ बताया गया, हमारे चरित्र का वर्णन पहले से ही इन्हें पता था शौनक आदि ऋषियों को कि हम लोग कैसे हैं, और इसीलिए हमारे बारे में बात हो रही है क्योंकि शॉर्ट लिव्ड सबसे पहले बताया। शॉर्ट लिव्ड इसलिए बोला कि भाई अब इन लोगों के पास इतनी लंबी लंबी तपस्याएं करने के लिए समय नहीं होगा। कली के जो लोग हैं उनके पास तो 100 ही साल है, उसमें से 25 साल का तो जब व्यक्ति होता है या तब तक तो उसकी पढ़ाई चल रही होती है, उसके बाद फिर गृहस्थी का समय है, उसके बाद गृहस्थी के बाद फिर समय कितना रह जाता, शरीर के अंदर इतनी ज्यादा क्षमता नहीं रह जाती कि आध्यात्मिक जीवन को बहुत प्रगाढ़ रूप से पालन कर सके, और आयु कम तो है ही है, इसलिए तपस्या के पथ पर या जा नहीं सकता। दूसरी बात क्वलसम है, कली का मतलब ही है कलह, कलह का युग मतलब हर बात पर कोई ना कोई विवाद। लेजी भी है, यानी कि अगर जो पहली बात तो कम आयु और जो आयु है भी समय है उसमें भी लेजी है। लेजी किस लिए? वैसे तो हम देखेंगे तो लोग बहुत उद्यमी हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, लाइफ इज नाउ मच मोर बिजी वी कैन से, मगर लेजी इन टर्म्स मेनली ऑफ द स्पिरिचुअल एस्पायरेशंस, यानी कि स्पिरिचुअल चीज को जानने के लिए बहुत लेजी है, मिसगाइडेड है। अब मान लो कि कोई लेजी भी नहीं है, वो जानना चाहता है आध्यात्मिक के बारे में, तो मिसगाइडेड जनता बहुत है। यानी हम इंडिया के अंदर तो देखते हैं, वर्ल्ड में भी ऐसी सिचुएशन है, आध्यात्मिक जगत में जो शिक्षा देने वाले हैं इट हैज बिकम एन इंडस्ट्री। तो इसी के लिए बता रहे हैं कि मिसगाइडेड है, कि जो जानना भी चाहता है तो उसको सही मार्गदर्शन मिलेगा कि नहीं ये भी पता नहीं है। अब उसके अलावा अनलकी है। अनलकी क्यों हो गए? क्योंकि कलयुग के जीव है, और यहाँ पर एक सेकेंड, आई हैव टू एडजस्ट माय स्क्रीन। Yeah, so they are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. हमेशा जो है मन में एजिटेशन रहती है, कभी भी शांत चित्त नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनकी इतनी अच्छी बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस हैं, उनके लिए आप बताइए क्या आप धर्म का प्रिंसिपल बताएंगे? अब ऐसी जनता के लिए बताना है धर्म के प्रिंसिपल्स, और उसमें भी ये सोच के कि सबके लिए कल्याणकारी हो। और 11वें श्लोक में फिर क्या कहते हैं कि there are many varieties of scriptures and in all of them there are many prescribed duties which can be learned only after many years of study in various divisions. Therefore, O sage, please select the essence of all these scriptures and explain to us.
for the good of all living beings. तो अलग अलग धर्म शास्त्रों के अंदर अलग अलग बातें लिखी हैं, जैसे मनु संहिता हो गई या जितने भी संहिताएं हैं बेसिकली वो धर्म शास्त्रों को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी को कैसे चलना चाहिए, किसको कैसा धर्म पालन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू उनके वर्ण और आश्रम के हिसाब से, उनकी क्या कर्तव्य हैं जिनको उन्हें निभाना है। तो धर्म के ये जो प्रिंसिपल्स हैं दिए गए हैं अलग अलग शास्त्रों के अंदर, मगर कई बार धर्म के किसी ना किसी प्रिंसिपल आपस में भी मतभेद होता है। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, सॉरी माता जी, नितिन प्रभु वो वेट कर रहे हैं, वो उन्हें प्लीज क्लास में ज्वाइन कर दीजिए ना माता जी। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने ऐसे वो कर रखा है, बिल्कुल एनीबडी कैन ज्वाइन इन। नहीं माता जी, वो परमिशन लेना पड़ रहा है, अभी क्या हो गया वेटिंग रूम में। हाँ माता जी, he is in the meeting। फ्रूटी आप उसको ओके नहीं कर सकते हो, यू कैन एडमिट इट ना, मतलब अगर वैसे माता जी मैंने कर दिया एडमिट, एक्चुअली वो काफी टाइम से है मीटिंग में, शो हो रहा है पार्टिसिपेंट्स में। नितिन प्रभु आर यू देयर? या ही इज देयर। तनिषा इज ऑलरेडी देयर। बट माता जी उन्होंने अभी कॉल किया कि उन्हें मीटिंग में वेटिंग ऐसा दिखा रहा है। But he is there in the, I can see him. Nitin Prabhu, are you there? Can you just unmute yourself and confirm if you are there? Because I can see you here in the meeting. He has text in the chat box that he's there. Yes, he's there. He just joined. Okay. All right. Sorry, I don't know why this kind of, we have not initiated this kind of a situation where it's just, everybody can join in. I don't know why the waiting room thing would just. हाँ माता जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं एक्चुअली ऐसे हो रहा है, फिर से जब ज्वाइन करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं तो ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, तो ये देखेंगे क्या टेक्निकल, आप लोगों को पता है तो आप ही बता दो, मुझे नहीं पता इसको कैसे, why it would start like that, क्योंकि इसमें हमने सिक्योरिटी में डाला हुआ anybody can join who has a link. It happens to me also. I have to wait for long time before joining. Yes. Really? Oh my God. अच्छा. I'm sorry. We'll just see क्यों ऐसा हुआ है. All right. Let's start. So अब 11वें श्लोक में कह रहे हैं कि अलग अलग जो धर्म शास्त्रों में, जिनमें आपस में भी कहीं ना कहीं एक में कुछ और बात लिखी है और दूसरे में कुछ और, तो कई जगह मतभेद हैं, तो इसलिए उस रिकंसिलिएशन को भी पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है कि इस शास्त्र में ऐसा क्यों है, इस शास्त्र में ऐसा क्यों है। और ऐसा होने के बाद भी अलग अलग धर्म शास्त्रों में जो अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं, उसके अलावा भक्ति जो शास्त्र हैं, जो केवल और केवल भक्ति के ऊपर फोकस देते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता इत्यादि जो ग्रंथ है, वो धर्म ग्रंथों से एक नेक्स्ट डिवीजन है, हायर डिवीजन है। तो अब इन सबका रिकंसिलिएशन अगर हम करके चलेंगे तो फिर हम उसके बाद कंक्लूजन निकालें कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि कर्तव्यों में भी जो हमारे शरीर से संबंधित वर्णाश्रम कर्तव्य हैं, जिसको बेसिकली कहा जाए तो हमारे सिचुएशंस के अनुसार हमारे जीवन में बताया गया है कि गृहस्थों के लिए ये कर्तव्य है, गृहस्थों को ऐसा नियम पालन करना चाहिए, कोई अगर सन्यासी है तो ऐसे नियम पालन करने चाहिए, इत्यादि इत्यादि, जिसका अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली आज की डेट में वो पूरी तरीके से लुप्त ही हो चुका है। आज की डेट में अगर हम किसी से पूछें भाई आप क्या हो, आप ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, तो बेचारे को पता ही नहीं क्या है। वो बोलेगा जी मैं तो बिजनेसमैन हूँ, या तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, या मैं जॉब करता हूँ, यही पता है। इसके अलावा क्या पता है मैं शर्मा हूँ, वर्मा हूँ, या मैं बनिया हूँ, यही पता होता है। उसके अलावा पता क्या है, हम लोगों को आजकल यही नहीं पता कि हमारे वर्ण और आश्रम क्या है। तो कलयुग में वर्ण आश्रम जो सभ्यता है वो पूरी तरीके से हिल चुकी होती है, इसीलिए लोगों को अपने कर्तव्य तो पता ही नहीं है। और उसके बाद अगर शरीर के धर्म ही नहीं पता है तो अभी आध्यात्मिक धर्म के बारे में फिर कैसे पता होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब जब इतना केओस हो चुका है और ऐसी जनता है कलयुग की जिसको विचार करना ही नहीं आता, जो स्पिरिचुअली ब्लाइंड है,
और उसके बाद भी इतना ज्यादा वैदिक साहित्य है जिसमें पता नहीं है कि कहाँ पर क्या चीज उसके लिए एप्लीकेबल है। तो अब ऐसा सिचुएशन में आप बताइए कि सेलेक्ट करो कि एसेंस क्या है स्क्रिप्चर्स का, जो सार है वो बता दो ताकि सबका कल्याण हो सके। इसलिए सेकंड क्वेश्चन जो सेजेस ने पूछा, नैमिषारण्य के ऋषि सेकंड क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो ये है, एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स फॉर द गुड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अब तीसरा प्रश्न पूछेंगे 12वें श्लोक में। All blessings upon you, O Sutta Goswami. You know for what purpose the personality of Godhead appeared in the womb of Devaki as the son of Vasudeva. कि भगवान श्री कृष्ण ने जो खुद भगवान है, यानी कि who is the personality of Godhead, अगर भगवान ही है तो क्यों देवकी के गर्भ में प्रकट हुए वसुदेव के पुत्र बनकर। तो ये हमें आप बताइए कि भगवान का क्या प्रयोजन था कि भगवान इस प्रकार से अद्भुत लीला किए अपने प्राकट्य की। तो तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा और उसके आगे क्या कह रहे हैं, 13वें पे जा रहे हैं, 13वें श्लोक पर। O Sutta Goswami, we are eager to learn about the personality of Godhead and his incarnations. Please explain to us those teachings imparted by previous masters or acharyas, so one is uplifted both by speaking them and by hearing them. तो कह रहे हैं कि हम, प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते पूरे पोपट के अंदर बता रहे हैं ईगरनेस टू लर्न के बारे में। ओ सुत्त गोस्वामी, वी आर ईगर टू लर्न अबाउट व्हाट, अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड हिज इनकार्नेशंस, यानी कि भगवान और भगवान के जो दिव्य अवतार हैं उनके बारे में जानने के लिए हम बड़े उत्सुक हैं। और क्योंकि ऐसी कथा जो है बोलने वाले और सुनने वाले दोनों का ही उद्धार करती है, इसलिए हमें इसके बारे में बताइए। प्रभुपाद यह कह रहे हैं, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द कंडीशन फॉर हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ इज सेट फोर्थ हियर। श्रवण के लिए भी एक अधिकार चाहिए। भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए क्या अधिकार है? The first condition is that the audience must be very sincere and eager to hear. यानी कि सुनने में रुचि होनी चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए व्यक्ति को। And the speaker must be in the line of disciplic succession from the recognized acharyas. और जो बोलने वाला वक्ता है वो गुरु परंपरा के अंदर होना चाहिए। ये स्पीकर की और ऑडियंस की क्वालिफिकेशन प्रभुपाद बता रहे हैं। The transcendental message of the absolute is not understandable by those who are materially absorbed. तो जितना ही ज्यादा कोई भौतिकता में लगा होगा उतना ही उसके अंदर कम क्वालिफिकेशन होगी सुनने के लिए। Under the direction of a bona fide spiritual master, one becomes gradually purified. Therefore, one must be in the chain of disciplic succession and learn the spiritual art of submissive hearing. तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि सबमिसिवली श्रवण करना, सबमिसिवली का मतलब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिज्ञासा पूर्ण होना चाहिए मगर चैलेंजिंग इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। समझने के प्रयास से प्रश्न पूछना, ऐसी सबमिसिव हियरिंग करने के लिए व्यक्ति को गुरु के माध्यम से और गुरु परंपरा के माध्यम से ऐसा समझना चाहिए। तो प्रश्न क्या क्या पूछ लिए हैं? 9वें में what is the absolute and ultimate good for people in general, 11वें में what is the essence of scriptures, 12वें में कि भगवान श्री कृष्ण क्यों देवकी और वसुदेव के घर में आए, उनके पुत्र बन के क्यों आए, और अब 17वें श्लोक में पूछेंगे कि भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में हमें बताइए। अच्छा, 17वां तो काफी आगे है, हमारा 14वां और 15वां भी है। 14वां श्लोक है, पढ़ रहे हैं। लिविंग बीइंग्स हु आर एंटैंगल्ड इन द कॉम्प्लिकेटेड मेश ऑफ birth and death can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is feared by fear personified. तो अब यहाँ एकदम से बात अलग तरफ लेके जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जीवात्माएं जो जन्म मृत्यु के संसार में यहाँ बधी हुई हैं, अगर अनकॉन्शियसली भी भगवान के नाम को जप करती हैं
अनकॉन्शियसली का मतलब है कि कई बार आप देखेंगे कि कोई भक्त जप कर रहा है मगर वो बहुत ज्यादा उसका ध्यान नहीं लग रहा, या फिर आपका खुद का भी ऐसा है कि हम लोग जप तो करते हैं माता जी मगर हमारा ध्यान नहीं लगता जप में, तो ये श्लोक बिल्कुल आपके लिए है। श्लोक ये कह रहा है कि अगर मृत्यु संसार में कोई भी जीवात्मा फंसी हुई है, जो हम सभी फंसे हुए हैं, they can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna. इवन अगर हम अनकॉन्शियसली, वैसे तो हम लोगों को कॉन्शियसली करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर अगर हम अनकॉन्शियसली भी कर रहे हैं और पूरा ध्यान नहीं भी लग पा रहा, पूरे चेतन नहीं है, पूरे कॉन्शियस नहीं भी हो पा रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम इस बात को कह रही है कि अगर अनकॉन्शियसली भी भगवान का नाम जप किया जाए श्री कृष्ण का, तो भी जन्म मृत्यु के संसार से व्यक्ति छूट सकता है। तो सोचिए कि अगर हम कॉन्शियसली करेंगे तो क्या होगा। तो केवल जन्म मृत्यु के संसार से छूटना यही हमारा लक्ष्य नहीं है, हालांकि मोक्षकामी लोगों का यही लक्ष्य होता है कि किसी तरीके से मोक्ष मिल जाए, और धर्म से पहले तो धर्म से लोग अर्थ चाहते हैं या अपने कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, मगर अल्टीमेटली जब कोई व्यक्ति थोड़ा समझदार हो जाता है तो उसको समझ में आता है कि धर्म का ये प्रयोजन नहीं है, धर्म का प्रयोजन है मोक्ष प्राप्ति, मगर उसके ऊपर भी धर्म का एक प्रयोजन है और वो है प्रेम प्राप्ति, जो भागवत हमें सिखाएगी। मगर पहले यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई मोक्ष कामना भी करना चाहता है, इस जन्म मृत्यु के संसार से छूटना चाहता है, तो उसके लिए एक ही काम है, भगवान के नामों का जप करना। और चाहे वो अनकॉन्शियसली करे, चाहे वो प्रॉपरली नहीं भी कर पाए, अपनी because we are not so elevated, let's say we are not that, we don't have clarity of mind, we don't have a peaceful demeanor, we don't have a pure heart, तो जब हम अशुद्ध मन के साथ शुरू करते हैं जप करना, तो ऐसा होता ही है कि हम अनकॉन्शियसली ही करते हैं, हम बहुत फोकस्ड नहीं हो पाते हैं, मगर यही प्रोसेस है। इसी को करते करते जब हम करते चले जाते हैं तो हम अपने आप नाम जप करने से ही हृदय में शुद्धि आती है, और जब हृदय में शुद्धि आने लग जाती है और चित्त साफ होने लग जाता है, द मिरर ऑफ आवर कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स टू बिकम क्लियर, देन naturally with that purified consciousness we are able to very concentratedly chant the holy name. तो प्रोसेस एक विशियस साइकिल की तरह है, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक नाम में बहुत ज्यादा रुचि नहीं आएगी, नाम जप करने में, और बहुत ज्यादा भाव से प्रेम से नहीं कर पाएंगे, मगर जब हम करेंगे तभी ये सब क्वालिटीज डेवलप होंगी स्लोली, और फिर हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जब हम बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक जप करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे। ये धीरे धीरे करने से ही आता है, प्रोसेस है, पहले दिन से नहीं आ सकता। तो यहाँ ऋषि लोग ये बता रहे हैं कि नाम जप की महिमा क्या है, और इसके बारे में शास्त्रों में बहुत जगह लिखा है। आगे हम लोग छठे स्कंद में ये ना, हाँ, छठे स्कंद में हम अजामिल की कथा पढ़ते हैं कि जिसने नारायण नाम अपने अंत समय अपने बेटे को बुलाते हुए नारायण नाम बोला था, अनकॉन्शियसली उसने भगवान का नाम बोला मृत्यु के समय, और उस अनकॉन्शियस चैंटिंग ऑफ द होली नेम के द्वारा वो तर गया। विष्णु दूत उसे लेने आए और यमदूतों को उन्होंने भगा दिया, जो यमदूत उसे लेने आए थे, क्योंकि वो बहुत पापी था अजामिल। पूरी कथा हम लोग देखेंगे। और नाम के बारे में भी, नाम तत्व के बारे में भी अलग जानकारी है जो हम लोग आने वाले समय में करते रहेंगे, कि नाम जप की भी 3 स्टेजेस होती हैं। एक अपराध युक्त नाम, उसके ऊपर अपराध रहित नाम, और उसके ऊपर सबसे ऊपर शुद्ध नाम। तो 3 स्टेजेस में हम लोग नाम जप करते हैं। ये 3 स्टेजेस बेसिकली हमारे कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंगली ही हम लोग अचीव करते हैं। शुरुआत में व्यक्ति अपराध युक्त नाम जप करता है। अपराध युक्त का मतलब ये है, अब नाम जप में 10 अपराध होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास से विल ट्राई कि क्या क्या 10 नाम अपराध होते हैं। तो पहले जब हम आते हैं अशुद्ध मन से जप करना शुरू करते हैं, भगवान को अप्रोच करते हैं, भगवान के नामों को अप्रोच करते हैं, तो नेचुरली हमारा एक तो मन नहीं लगता, हमारी डिस्ट्रैक्शन होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके अलावा 10 नाम अपराध होते हैं जो हम करते हैं। तो पहले हम अशुद्ध नाम से ही शुरू करते हैं हर कोई, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे कुछ समय के बाद जब हम प्योरिफाइड हो जाते हैं, हमारी चेतना क्लीन हो जाती है नाम जप के प्रभाव से,
फिर हम अपराध रहित नाम करते हैं, और अपराध रहित नाम तक हम अपने पूरे प्रयास से पहुंचते हैं। कुछ लोगों को कुछ ज्यादा समय लगता है, कुछ साल भी लग सकते हैं। उसके बाद एक और लेवल है शुद्ध नाम। जब शुद्ध नाम का लेवल आता है तो व्यक्ति को भगवान का दर्शन, जैसे ही वो नाम जप करता है उसे भगवान का दर्शन भी हो जाता है। तो ये एक सबसे ऊपर का लेवल है नाम जप का। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि it is stated herein that the name of Krishna is feared even by fear personified. This indicates that the name of Krishna is non-different from Krishna. तो भगवान श्री कृष्ण का नाम भगवान से अभिन्न है, इसीलिए जब हम नाम जप करते हैं तो उसमें वही शक्तियां होती हैं जो भगवान श्री कृष्ण में है। और जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान से ही एसोसिएट कर रहे होते हैं। उनकी जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज हैं, उनके जो दिव्य गुण हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगते हैं और हमारा हृदय शुद्ध होने लग जाता है। Therefore the name of Krishna is so powerful, is as powerful as Lord Krishna himself. There is no difference at all. तो भगवान श्री कृष्ण और उनके नामों में कोई भी भेद नहीं है। तो भगवान स्वयं ही क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि भगवान हमारी इच्छा से नहीं आते, अपनी इच्छा से आते हैं, मगर भगवान अपना संग हमें प्रदान कर देते हैं अपने नाम के रूप में। Anyone therefore can take advantage of the holy name of Krishna even in the midst of the greatest danger. तो अब ये बात क्यों शुरू की साधुओं ने कि भगवान के नाम के बारे में क्यों बात शुरू कर दी? अगले श्लोक से पता चलेगा, अगले आने वाले श्लोकों से। O Sutta, those great sages who have completely taken shelter of the lotus feet of Lord can at once sanctify those who come in touch with him, whereas the water of Ganges can sanctify only after prolonged use. तो पहले श्लोक में तो भगवान के नाम के बारे में उन्होंने बता दिया कि भगवान का नाम कितना महान है। अब इस श्लोक में भगवान के भक्तों की महिमा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि गंगा जी का पानी वो तो हमें कुछ समय लगाएगा, उसके बार बार हमें गंगा का संग करना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी, पाप मुक्त होना पड़ेगा। फिर बाहर आएंगे तो फिर से प्रवृत्ति सेम है तो गंगा में फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रवृत्ति सेम होने से फिर से पाप करेंगे। तो बार बार पाप करेंगे, बार बार गंगा स्नान करेगा कोई व्यक्ति, तो बार बार गंगा स्नान करने से हृदय धीरे 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 पाप रहित होना शुरू होगा। मगर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के किसी ऐसे भक्त के चरण पकड़ लेता है जो कि पूर्ण रूप से शरणागत है, तो इमीडिएटली शुद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि भक्त के संग से हृदय में भक्ति स्थापित हो जाती है, श्रद्धा आ जाती है। तो हम सबका ये एक्सपीरियंस है कि हम भक्त कैसे बने होंगे। एक ही सबका एक ही एक्सपीरियंस रहा होगा कि किसी ना किसी तरीके से या तो हम किसी भक्त से मिले होंगे, या हमने YouTube पे किसी भक्त से सुना होगा, या हमें कोई बुक मिली होगी श्रील प्रभुपाद जी की जो हमने पढ़ी होगी, तो भक्त की वाणी हमने लिखी हुई पढ़ी होगी। जैसे भी तैसे भी हर कोई भक्त बनता है किसी ना किसी भक्त के सानिध्य में आने से ही। तो भगवान के भक्तों की महिमा यहाँ बता रहे हैं कि गंगा से भी ज्यादा पवित्र करने वाले भगवान के भक्त हैं, क्योंकि गंगा के पास बार बार जाना पड़ेगा और सेंटिफाई होने के लिए। मगर अगर कोई भगवान के पूर्ण शरणागत भक्त का संग करता है तो उसके हृदय में श्रवण की वजह से, भगवान के नाम और भगवान की लीला कथा के बारे में श्रवण करने के कारण उसके हृदय के अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसीलिए भक्त का संग गंगा स्नान से भी ज्यादा महान है। इसीलिए कह रहे हैं कि हे सुत गोस्वामी, हमें अपना संग ये आप प्रदान कीजिए। वैसे बैठे तो गंगा के किनारे ही हैं ये शौनक आदि ऋषि। Who is there desiring deliverance from the vices of the age of pearl, who will not willing to hear the virtuous glories of the Lord? तो ऐसा कौन होगा जो कलयुग में अपना उद्धार चाहता है मगर भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का यश नहीं सुनना चाहेगा? इसका मतलब यह है कि आप कलयुग के सभी जीवों के उद्धार के लिए भगवान की कीर्ति और यश सुनाइए। अब 17वें श्लोक में अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि his transcendental acts are magnificent and glorious, and great learned sages like Narad sing of them. Please therefore speak to us who are eager to hear about the adventures he performed in his various incarnations. तो भगवान ने अपने अलग अलग पुरुष अवतारों में क्या क्या लीलाएं की जो नारद आदि
ऋषि भी जिनके बारे में गाते हैं वो आप हमें सुनाइए। तो भगवान की लीला और कथाओं के बारे में सुनने की जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं। 18वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। O wise Sutta, please narrate to us the transcendental pastime of Supreme Godhead's multi-incarnations. Such auspicious adventures and pastimes of the Lord, the Supreme Controller, are performed by His internal powers. तो बता रहे हैं कि भगवान के जितने भी ये दिव्य क्रियाकलाप हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं। तो अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न होने का मतलब क्या है? तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं जिसके बारे में हम लोग भगवद गीता में, आपको याद होगा, हमने 2 शक्तियों के बारे में पहले पढ़ा था 7.4 7.5 में। भगवान की बहिरंगा शक्ति जो ये माया जगत है, भूमि रपो अनल वायु खम वनो बुधिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अशुद्धा 7.4 कि भौतिक जगत कैसे भगवान की एक शक्ति है। फिर 7.5 में हमने पढ़ा था कि जीवात्माएं भी भगवान की एक शक्ति होती है। मगर इसके अलावा भी भगवान ने एक और शक्ति के बारे में बताया था भगवद गीता के अंदर, महात्मा नाम अस्तु माम पार्था देवीम प्रकृति आश्रिता, कि मेरी देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं जो भक्तजन वो महान महात्मा होते हैं। तो वहां पे भी भगवान ने बताया था अपनी इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो इंटरनल एनर्जी या भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसको भगवान की चित्त शक्ति भी कहा जाता है। इसके आगे फर्दर डिविजन्स हैं चित्त शक्ति के, आह्लादनी, संवित और सांधनी, वो आगे हम कभी जब आ जाएगा परपेट में तो एक्सप्लेन करेंगे। तो भगवान की जो ये अंतरंगा शक्ति है उसके द्वारा भगवान के, ये अंतरंगा शक्ति माया शक्ति से बिल्कुल सेपरेट है। तो ये माया शक्ति जिसके द्वारा ये पूरा भौतिक जगत चल रहा है, उसके अधीन होकर भगवान नहीं अपनी किसी भी लीला को संपन्न करते। भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके द्वारा भगवान की ये दिव्य लीलाएं संपन्न होती हैं, इसीलिए ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होती हैं। तो सच ऑस्पिशियस एडवेंचर्स एंड पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड आर परफॉर्म्ड बाय हिज इंटरनल पावर्स। तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से इनको संपन्न किए हैं, इसीलिए हमें इन दिव्य कथाओं के बारे में आप सुनाइए। अच्छा, अगर सुत गोसाई बोले कि नहीं नहीं बहुत लंबा हो जाएगा सुनाना, बहुत भगवान के अवतार हैं और क्या क्या सुनाऊं आपको, तो आप बड़ा थक जाएंगे, आप लोग कितना श्रवण करेंगे। तो अपने बारे में बता रहे हैं अगले श्लोक में कि वी नेवर टायर ऑफ हियरिंग the pastimes, transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead, who is glorified by hymns and prayers. कि भाई हम नहीं थकने वाले, आप सुनाते जाइए, हम कभी भी नहीं थकेंगे भगवान के इन दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण करने से। Those who have developed a taste for transcendental relationship with him relish hearing his pastimes at every moment. तो अपनी क्वालिफिकेशंस देते हुए कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हम बड़े क्वालिफाइड हैं। तो दिस इज अ सटल वे ऑफ पहले सुत गोस्वामी को उन्होंने बहुत ग्लोरीफाई किया, क्योंकि वैष्णवों के बीच में एक आचरण होता है जिसको हम वैष्णव सदाचार कहते हैं। हमारी बुक्स भी है वैष्णव सदाचार की। हम लोग जनरली अपने जो ASPS ग्रुप्स होते हैं उसमें हम लोग या आश्रय ग्रुप होते हैं उसमें हम वैष्णव सदाचार की किताबें पढ़ते हैं, ताकि हम सिर्फ ज्ञान ही ना प्राप्त करते रहे, अपने आचरण में भी, अपने चरित्र में भी परिवर्तन करें, अपने लाइफस्टाइल में, अपने बिहेवियर में भी हम लोग चेंजेस लेकर आए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन ऋषियों के आचरण से कि वो बता तो अपने बारे में ही रहे हैं कि वी आर सच पीपल हु हैव डेवलप्ड टेस्ट फॉर हियरिंग अबाउट द लॉर्ड, मगर वो इतने सटल तरीके से बता रहे हैं कि यू कैन से इट इज अ मैटर ऑफ ह्यूमिलिटी, टेलिंग अबाउट देयर ओन सेल्फ इन सच अ हम्बल वे दैट a normal reader will not be able to understand it. श्लोक को देखिए, those who have developed a taste for transcendental relationship with him, जिसने भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने में रुचि प्राप्त कर ली है, उसी को क्या होगा, they will at every moment relish hearing his pastimes. वो भगवान की कथा सुनने में बड़े इच्छुक होंगे। कौन? जिसने भगवान के साथ अपने दिव्य संबंध को प्रगाढ़ बना लिया है। तो अपने बारे में क्या बता रहा है कि हम सुनने के लिए हमेशा इच्छुक रहेंगे और कभी नहीं थकेंगे।
फिर ये नहीं कह रहे क्योंकि हमने भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लिया और हम हमेशा रुचि लेते हैं भगवान का नाम जप करने में, भगवान की कथा सुनने में, ऐसा नहीं बोल रहे। पहले बोल रहे हैं हम नहीं थकेंगे, और फिर एक अलग लाइन जनरलाइज करते हुए वो बोल रहे हैं। तो दिस इज अ फाइन वैष्णव एटिकेट। अपनी ग्लोरिफिकेशन नहीं करनी चाहिए भक्त को अपने मुख से कभी भी, ऐसे भी सज्जनता का ये नियम है। मगर यहाँ हम शौनक आदि ऋषियों के आचरण से सीख रहे हैं इस बात को। अब प्रभुपाद पर्पट के अंदर कह रहे हैं कि द रामायण एंड महाभारत एंड द पुराणास आर हिस्ट्रीज ऑफ बायगॉन एजेस रिकॉर्डेड इन कनेक्शन विद द पास्ट टेंस ऑफ इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड। तो रामायण, महाभारत और पुराण ये तो हमारी पुराने इतिहास है, हमारे भगवान की जिस क्रम से अलग अलग भगवान के अवतार हुए उनके हिसाब से ये लिखी गई हैं सब रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि। And therefore they remain fresh even after repeated hearing. For example, anyone may read Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam repeatedly throughout his life and yet find in them new light of information. तो शास्त्रों की ऐसी बात है कि शास्त्र हमेशा नवीन होते हैं, उनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमेशा रिलेशेबल होता है, हमेशा उसमें से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हमने चाहे भगवद गीता एक बार पढ़ ली हो, मगर बार बार पढ़ेंगे अलग अलग चीजें समझ में आएंगी। मगर प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मंडेन न्यूज होती है वो स्टैटिक होती है, वो डायनेमिक नहीं होती। एक बार आपने पढ़ लिया एक नॉवल या एक मूवी देख ली या एक न्यूज सुन ली, उसके बाद दोबारा उसको सुनने से उसमें और कोई लाभ नहीं मिलता, कोई रस नहीं मिलता। मगर भगवान की कथा ऐसी नहीं है, इसलिए बार बार सुनने पर भी ये उतनी ही रुचिकर लगती है। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? लॉर्ड श्री कृष्णा द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड अलॉन्ग विद बलराम played like a human being and so masked he performed many superhuman acts. अब शौनक आदि ऋषि पहले से ही जानते हैं श्री कृष्ण परम भगवान है, और कह रहे हैं कि उन्होंने मानवीय लीलाएं की और ऐसे मास्क करके अपने आप को दिखा रहे हैं जैसे मनुष्यवत है, मगर भगवान मनुष्यवत है नहीं, मनुष्य है नहीं। तो मनुष्यवत लीलाएं उन्होंने की, ऐसे सुपर ह्यूमन एक्ट्स उन्होंने की, यानी कि ऐसे महान क्रियाकलाप उन्होंने किए। हालांकि वो भगवान है मगर वो अपने आप को दिखाते हैं ऐसे जैसे कि वो एक नॉर्मल इंसानों की तरह भगवान ने लीलाएं की हैं। तो प्रभुपाद यहाँ इस पर्पट पे बिल्कुल, आपको पता है श्रील प्रभुपाद जहाँ पे भी कोई बोगस फिलॉसफी लेकर आता है तो इमीडिएटली प्रभुपाद का स्टाइल है, दिस इज प्रभुपाद स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड यू विल सी इट व्हेन यू रीड any book of Srila Prabhupada. He would immediately attack a person who would want to deviate the reader from who is God or what is the correct philosophy. तो प्रॉपर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि the theory that a man becomes God by the dint of penance and austerity is very much rampant nowadays, especially in India. किसी से भी पूछिए तो बोलते हैं कि हम साधना और योग करके कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है या कोई भी महान बन सकता है, भगवान की तरह महान बन सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये गलत सिद्धांत है, बिल्कुल गलत सिद्धांत है ये। Since Lord Ram, Lord Krishna and Lord Chaitanya Mahaprabhu were detected by the sages and saints to be personality of Godhead, as indicated in the revealed scriptures, many unscriptural men have created their own incarnations. तो लोग अलग अलग अपने आपने देखा है हिंदू समाज में तो ऐसा बहुत पीछे हुआ ही है पिछले समय में, लास्ट 100 years में तो बहुत ज्यादा हुआ है, उससे पहले भी होता रहा। इवन आप जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कृष्ण जब थे इस धर्म धाम पे 5000 साल पहले, तब भी एक पौंड्रिक नाम का एक व्यक्ति था, एक राजा था, जिसने अपने हु यूज्ड टू ड्रेस लाइक कृष्णा, और उसने अपना एक चक्र बनाया था और गदा पद्म बिल्कुल ब्लू अपने आप को कलर करके रखता था और बोलता था कि मैं भगवान विष्णु हूँ। उसका भगवान ने बाद में वध भी किया था। मगर आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं। एक आप जानते हैं पीछे एक न्यूज थी, IAS ऑफिसर थे जो अपने आप को राधा जी का इनकारनेशन बताते थे और साड़ी पहन के घूमने लगे थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत से गुरु हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो ये मनोपंथ चले हुए हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई ये ना समझे
कि जैसे ही श्री कृष्ण, जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने आप को भगवान बता देता है और लोग उसके ऊपर भेड़ चाल से चल पड़ते हैं, तो कोई ये ना सोचे कि श्री कृष्ण भी इस प्रकार से हैं। तो श्री कृष्ण परम भगवान है, मगर वो मानवीय लीलाएं कर रहे हैं। ऐसा करते हुए भी उनकी जो लीलाएं हैं वो मानवीय नहीं है, यानी कि जो लीलाएं भगवान ने की वो और कोई नहीं कर सकता, हालांकि भगवान अपनी लीलाएं एक मानव के रूप में कर रहे हैं। इसीलिए कोई ऐसा ना सोचे कि कोई भी मानव भगवान बन सकता है एट एनी स्टेज ऑफ हिज स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। कोई कितना भी महान क्यों ना हो, भगवान वो नहीं बन सकता। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि knowing well that the age of Kali has already begun, यानी कि हमें पता है कलयुग शुरू हो चुका है। We are assembled here in this holy place to hear at great length the transcendental message of Godhead and in this way perform sacrifice. तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो कह रहे हैं कि हमें पता चला कि भाई कलयुग शुरू हो गया है। अब कलयुग शुरू हो गया है तो सारे साधुओं को कहाँ चले जाना चाहिए? तो उनको तो लगना चाहिए कि अरे इतना भयानक युग शुरू हो गया है जहां पर कोई भी आध्यात्मिक के प्रति चेतन नहीं है और हर कोई जो है विपरीत दिशा में, आध्यात्मिक की विपरीत दिशा में जा रहा है। ऐसा अगर समय आ जाए और आप ऋषि मुनि साधु हों तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि चलो हम लोग तो हिमालय में चलते हैं, वहां जाके बैठ जाएंगे। तो व्यास देव जी अभी भी हैं हिमालय में, वो वहीं रहते हैं और ऐसे और बहुत सारे और भी ऋषिगण अभी भी हिमालय में रहते हैं। ये शास्त्रों में वर्णित है ये बात। तो हो सकता है कि ये सभी भी वहीं चले जाते। उस समय क्यों बैठे रहे वहां पर? क्योंकि वो कह रहे हैं हमें पता चला है कि कलयुग शुरू हो चुका है। जब कलयुग शुरू हुआ हमें पता चला, तो हमें जन कल्याण के लिए हमने क्या किया? ऐसा यज्ञ किया। ऐसे यज्ञ के लिए हम यहाँ आए हैं जो यज्ञ किसी आहुति से नहीं किया जाता या कोई उसमें हवन कुंड नहीं है। हमें पता है कि शौनक आदि ऋषि ये जानते हैं कि कलयुग के अंदर जो भगवान की प्राप्ति का साधन है वो किसी बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन नहीं है और ना ही कोई बड़ी बड़ी तपस्याएं करना है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति का साधन है श्रवण और कीर्तन। इसीलिए हम लोग श्रवण और कीर्तन का यज्ञ करने आए हैं, भगवान की कथा सुनने आए हैं। और आप बोलेंगे तो कीर्तन होगा और हम सुनेंगे तो श्रवण होगा। तो ये श्रवण कीर्तन का जो यज्ञ है, इस यज्ञ को, क्योंकि यही यज्ञ कलयुग में प्रामाणिक विधि है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो श्लोक क्या है वो? कृते तद्ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजितो मखाम द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तनम। तो जो भगवान को प्राप्त करने का तरीका सतयुग में था वो था ध्यान का। लोगों के पास लंबी आयु होती थी, वो ध्यान लगा सकते थे और शांत वृत्ति रहती थी। जैसे अभी हम लोग सब एजिटेटेड, डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, अनपीसफुल रहते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट था सतयुग के अंदर। एवरीबडी वाज नेचुरली वेरी वेरी पीसफुल। तो ऐसे समय पे ध्यान लगाना बहुत आसान था। इसलिए कृते तद्ध्यायतो विष्णु, ध्यान लगाने का तरीका था, जिसके द्वारा प्रहलाद इत्यादि भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया। और त्रेता में त्रेतायाम यजितो मखाम, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करके, और द्वापर में परिचर्यायाम, द्वापर में भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करके, यानी कि मूर्ति पूजा इत्यादि। और कलो तद हरि कीर्तनम, कलयुग में भगवान की कीर्तन के द्वारा, भगवान की कीर्ति का यश गाना वो भी कीर्तन है। भगवान का कीर्तन करना, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, वो भी कीर्तन है। भगवान का नाम जप वो भी कीर्तन है, क्योंकि हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये भी भगवान का कीर्तन है। तो कीर्तन इज अ ब्रॉडर टर्म। जनरली हम कीर्तन को समझते हैं कि हम कोई ढोलक बजाएगा और कोई हारमोनियम बजाएगा और कीर्तन होगा। दैट इज नॉट लिमिटेड टू दैट। भगवान का गुणगान करना भगवान का कीर्तन है। ऐसे ही भगवान का श्रवण करना, तो श्रवण करना, भगवान की कथा का श्रवण करना या भगवान के नाम का श्रवण करना, ये भी श्रवण है। तो ये ही भगवान को प्राप्ति का कलयुग में धर्म बताया गया है। इसीलिए ये जानते हुए ये ऋषिगण यहाँ एकत्र हुए हैं इसी यज्ञ को करने के लिए। We are assembled here in this holy place to hear at great length the transcendental message of Godhead and in this way perform sacrifice.
चलो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं by the example of these sages, one should learn that regular hearing and recitation of Bhagavatam is the only way for self-realization. Other attempts are simply waste of time, for they do not give any tangible result. Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu preached this system of Bhagavad Dharma, जो हमारे ग्रुप का नाम भी है, जो महाप्रभु ने सिखाया है, Bhagavad Dharma. And he recommended that all those who are born in India should take the responsibility of broadcasting the message of Shri Krishna, primarily the message of Bhagavad Gita. क्योंकि भगवद गीता एक बुक ऑफ फिलॉसफी है, उसमें धर्म के प्रिंसिपल है, आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत प्रिंसिपल्स भगवद गीता के अंदर हैं. And when one is well established in the teachings of Bhagavad Gita, he can take up the study of Srimad Bhagavatam for further enlightenment in self-realization. तो जैसे हमने भी किया, पहले भगवद गीता हमने सबने पढ़ी इकट्ठे, और उसके बाद फर्दर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए श्रीमद् भागवतम हम पढ़ रहे हैं. 2 श्लोक रह गए हैं, इनको हम लोग करते हैं. We think 22वां श्लोक पढ़ रही हूँ मैं. We think that we have met your goodness by the will of providence, just so that we may accept you as a captain of the ship for those who desire to cross the difficult ocean of Kali, which deteriorates all good qualities of human being. तो ये एज ऐसी है, कलयुग ऐसा है जो सारी अच्छी चीजों का श्रेय करने वाला है, सारे अच्छे गुणों का श्रेय करने वाला है. और ऐसे समय में हम लोग इस कली को अगर पार करना चाहते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता है? We need a captain of our ship. That means we need a spiritual master, just like शौनकादि ऋषि जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो सुत गोस्वामी को अपना गुरु यहाँ पर स्वीकार करके उनसे सीखने के लिए बैठे हैं. लास्ट श्लोक है और लास्ट क्वेश्चन भी है इस श्लोक के अंदर. ऋषियों का लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन. Since Shri Krishna, the absolute truth, the master of all mystic powers, has departed for his own abode, please tell us to whom the religious principles have now gone for shelter. यानी कि अब जब कृष्ण स्वधाम पधार चुके हैं, अपने धाम चले गए हैं, यहाँ से अपनी लीला समाप्त करके जा चुके हैं, तो धर्म ने, जिसने कृष्ण का शरण ग्रहण किया था, यानी कि कृष्ण जो कि सभी जो योगेश्वर है, यानी कि सभी धर्म की जो शरण है वो भगवान स्वयं है, या दूसरे शब्दों में कहें कि भगवान से ही धर्म निकलता है. और जब तक भगवान यहाँ स्वयं प्रकट थे तो धर्म यहाँ स्वयं प्रकट था. मगर अब तो कृष्ण स्वधाम पधार चुके हैं, अब तो यहाँ पर प्रकट लीला नहीं है भगवान की, तो अब धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की है? तो ये प्रश्न है कि अब धर्म कहाँ रहेगा? जब कृष्ण यहाँ नहीं है तो धर्म किसकी शरण ग्रहण करेगा? जिस धर्म की शरण ग्रहण करके व्यक्ति तर जाता है, वो धर्म कृष्ण की शरण में रहता था, मगर अब वो शरण किसकी ग्रहण करेगा? ये प्रश्न है. तो यहाँ प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं कि रिलीजन कंसिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कोड्स enunciated by the personality of Godhead himself. Whenever there is gross misuse or neglect of principles of religion, जब भी धर्म की हानि होती है, then the Supreme Lord appears himself to restore the principles. आप जानते हैं यदा यदा ही धर्मस्य वाला श्लोक है, प्रभुपाद इसको कोट भी कर रहे हैं, 4.8. Here the sages of Naimisharanyam are inquiring about these principles. कि अब तो भगवान है नहीं, अब कहाँ कौन एस्टैब्लिश करेगा, कौन धर्म का पालन कौन करेगा? The reply to this question is given later. अगले अध्याय में इसका आंसर मिलेगा, मगर आंसर प्रभुपाद जी यही दे रहे हैं. The Srimad Bhagavatam is a transcendental sound representation of personality of Godhead, and thus it is the full representation of transcendental knowledge and religious principles. तो श्रीमद् भागवतम भगवान का वांगमय स्वरूप है, यानी कि ट्रांसेंडेंटल साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. भगवान का वांगमय स्वरूप, वांग मतलब वाणी के रूप में भगवान का स्वरूप है. तो इसीलिए आगे गोस्वामी अगले अध्याय में बताएंगे कि हालांकि भगवान स्वयं यहाँ प्रकट लीला नहीं कर रहे हैं, मगर भगवान का वांगमय स्वरूप ये श्रीमद् भागवतम है. और भगवान के धाम जाने के बाद अब धर्म ने श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण की है, और जो श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करेगा वो अपने आप धर्म की शरण में रहेगा.
तो यहाँ पर जो पहला अध्याय है, फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर क्वेश्चन बाय द सेजेस इज कंप्लीट। दोबारा से देख लेते हैं कौन से 6 प्रश्न थे। पहला प्रश्न पूछा था कि व्हाट इज अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट गुड फॉर पीपल इन जनरल, जन कल्याण के लिए क्या सबसे उत्तम मार्ग है वो बताइए। दूसरा, सारे स्क्रिप्चर्स का सार क्या है वो बताइए। भगवान क्यों देवकी के गर्भ में वसुदेव के पुत्र के रूप में अपीयर हुए जबकि वो स्वयं भगवान है वो बताइए। भगवान के अलग अलग इनकारनेशंस यानी कि पुरुष अवतारों के बारे में बताइए। भगवान की मल्टी इनकारनेशन यानी कि लीला अवतारों के बारे में बताइए। और लास्ट जो अभी हमने किया कि जब भगवान अब प्रकट लीला में नहीं है तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की है। तो ये 6 मूलभूत प्रश्न पूछे गए हैं पहले अध्याय में। अब अगले अध्याय से सुत गोस्वामी बोलना शुरू करेंगे और इन्हीं प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देना शुरू करेंगे। ऑल राइट, सो यहीं पर हम लोग, आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो अब आप पूछ सकते हैं। आपने चैट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं। शिविका, आई मिस्ड हाफ पार्ट टुडे, कैन आई लिसन अगेन? हाँ, क्योंकि अब हमने आप लोगों को यूट्यूब पर डाल दिया है, ग्रुप पर, स्वाध्याय ग्रुप पर, उसका हमने रिकॉर्डिंग और इसको भी डाल देंगे हम लोग, तो आप सुन सकते हैं। शिविका, यू हैव अ क्वेश्चन, तो अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका ये प्रश्न हो। आई थिंक नो अदर क्वेश्चन इज देयर। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। माता जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अप्रूव करेंगे तो। एक्चुअली आपने जो पंच बारे में समझाया वो इतने शॉर्ट टाइम में अच्छे से समझाया, लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को चैतन्य महाप्रभु और उनके बारे में जो शास्त्र ग्रंथ में दिया हुआ है, वेद, उपनिषद, पुराण, इसके बारे में पता नहीं है। तो आप अगर मुझे परमिशन देंगे माता जी, तो मायाश्रय चैनल में गौर कथा हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी ने दिए हैं 2, उनमें से एक में हर एक वेद में इतने सारे जगहों में है, पुराण में, उपनिषद में बहुत सारे जगहों में है। तो अगर आप वो वीडियो वो अगर हम इसमें डाल पार्टिसिपेंट्स सकते हैं, देख लेंगे, हाँ, तो अगर आप परमिशन देंगे, अगर वो आप खुल देंगे तो चैट में हम वो 2 अगर दे देंगे तो पार्टिसिपेंट्स को बहुत मतलब हेल्प मिलेंगे। यस यस, और उसके अलावा क्योंकि एक और आप भी ब्लॉग है। भागवतम हाँ, सॉरी आप बोलिए। हाँ, नहीं, मतलब आप भागवतम इतने अच्छे से पढ़ाएंगे तो मुझे पता चलता है, क्योंकि मैं चैतन्य चरितमृत आपके परमिशन से पढ़ना चालू किए, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो इतने छोटे समय में, और आपको टाइम का भी इशू है, तो इसलिए मैं चाहती थी कि पार्टिसिपेंट्स को ये पता चल जाए कि चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, और ये गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना। तो वो अगर वीडियो वो देख ले तो क्या होता है, अमोघ लीला प्रभु जी का आपको तो अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से वो समझाते हैं और बोरिंग भी नहीं लगेंगे, और पार्टिसिपेंट्स को पता भी चल जाएंगे। तो फिर आप जो भागवतम की क्लास लेंगे ना माता जी, बहुत अच्छे से वो लोग मतलब ये सीख पाएंगे। हाँ, महाप्रभु के बारे में तो ऐसे भी हर वैष्णव को पता होना चाहिए, और स्पेशली जो इस्कॉन से कनेक्टेड है उसे तो पता ही होना चाहिए जी माता जी। अभी हमने एकदम शॉर्ट में बताया है। पहले एक्चुअली क्या है, कई लोग तो बिल्कुल नए हैं, पहले कृष्ण के बारे में जाने, क्योंकि अभी तो कृष्ण को भी नहीं जानते कि ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। पहले वहां कन्विक्शन एकदम जब फिक्स हो जाएगा, देन वी कैन मूव, वी शुड एक्चुअली आइडियली वी मूव लाइक दैट। फर्स्ट वी आर कन्विंस्ड कि हाँ, अभी तो कई लोगों के दिमाग में अभी भी होता है कि अरे मगर शिव जी, अरे मगर देवी जी, अगर मगर है ना, समझ रहे हो? तो पहले अभी वी बिकम फिक्स्ड कृष्ण कॉन्शियस, देन वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट श्री चैतन्य महाप्रभु। अदरवाइज थोड़ा सा ये एक्चुअली वो हम लोग अभी जपा करते हैं ना माता जी, तो जपा करने के समय भी हम पंचतत्व भगवान के महामंत्र उच्चारण करते हैं। तो अगर ये जान ले कि कृष्ण भगवान जो है, राधा रानी और कृष्ण एक साथ ही चैतन्य महाप्रभु है, तो ये अगर कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, बस इतनी सी चीज कि शास्त्र जो इनफॉलेबल है वह वहाँ पे पन्ने भर भर के चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है, तो ये अगर पार्टिसिपेंट्स को पता चल जाएंगे तो उसके लिए थोड़े बेनिफिट होंगे। इसलिए मैं आपसे परमिशन मांग रही थी। I don't have any problem, but I just don't want anybody to get confused. Yes. Yes, exactly. So आप ये एक point है. Otherwise, I would also, rather than just listening to the video, that's one thing which we can do. The other thing is that there are a lot of write-ups which devotees have written that अलग-अलग कहाँ शास्त्रों में
लिखा हुआ है कि महाप्रभु और चैतन्य उपनिषद से और बाकी जो शास्त्रों से अलग अलग उद्धृत किया हुआ है, ऐसे कंपाइलेशंस कर रखे हैं कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट श्री चैतन्य महाप्रभु इज द बोनाफाइड ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो उसका भी हम लोग एक बार लिंक डाल दूंगी मैं, सो दैट दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन रीड। माता जी, yes Rachita. Sorry to interrupt you. So Mataji didn't understand why did the Lord appear in the womb of Devaki as a son of Vasudev? वो बात समझ में नहीं आया आपका। हाँ, अभी तो प्रश्न पूछा है सेजिस ने, इसका अभी उत्तर देना शुरू करेंगे अगले अध्याय से। अच्छा, ओके, एंड क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, एंड मतलब जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड द अल्टीमेट गुड फॉर द पीपल इन जनरल इज द लिसनिंग ऑफ द श्रीमद् भागवतम, इज इट करेक्ट? इसका भी उत्तर आएगा, आप वेट करो, सेकंड चैप्टर अगली क्लास से शुरू करेंगे तो ऑल दीस क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय सुत गोस्वामी। ओके, अब मैंने सोचा कि हम लोगों ने कंप्लीट किया है तो इसलिए मैं आपको लाइक नहीं, तो एक्चुअली क्या है, जब श्लोक आएगा ना तो आप अच्छे से प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाओगे इन द लैंग्वेज ऑफ सुत गोस्वामी। आई मीन आई कैन आंसर ऑल दीस क्वेश्चंस राइट नाउ, बट देन we'll break the sequence of study. Okay, understood. Thank you, माता जी। माता जी, मेरा एक डाउट है, ये मतलब ये चैतन्य महाप्रभु ही इज द इनकारनेशन, मींस ही इज द कृष्णा हिमसेल्फ अलोंग विद राधा रानी's मूड, ये तो शास्त्रों में लिखा है, बट आई हैव रेड लॉट ऑफ बुक्स एंड ऑल, इनमें जो हमारे अदर गोस्वामीज है, जो अदर गुरुज है, वो ये मंजरी है, वो मंजरी है, तो ये कैसे पता है, हाउ पीपल हैव, हाउ डू दे नो? हाँ, सो बेसिकली एक्चुअली एट डिफरेंट पॉइंट्स कुछ आचार्यों ने तो रिवील किया अपने डिसाइपल्स को, या कुछ डिसाइपल्स ही इतने उन्नत थे कि वो समझ पाए कि उनकी स्पिरिचुअल डे क्या है उनके गुरु की। और उसके अलावा जो है एक कवि कर्णपुर हुए जिन्होंने राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका लिखी, और एक और शास्त्र ऋषभ रूप गोस्वामी जी ने लिखा है गौर गणोदेश दीपिका। रूप गोस्वामी ने राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका लिखी है, और मतलब उल्टा बोल गई मैं। और कवि कर्णपुर हुए जो महाप्रभु के ही एक पार्षद हुए, उन्होंने एक प्रॉपर ग्रंथ लिखा जिसमें महाप्रभु की सभी एसोसिएट्स का जो कृष्ण लीला में उनका क्या स्वरूप है उसके बारे में लिखा। अच्छा, ओके, हाँ, तो ऑन द अथॉरिटी ऑफ दैट देन वी स्पीक लाइक दिस। ओके, ओके, तो और कोई क्वेश्चन? अदरवाइज माता जी, आई हैव वन क्वेश्चन। यस, वी कैन स्टार्ट महाप्रभु स्टडी सिमिलरली, और first we go with the Bhagavatam. First you go with the Bhagavatam for some time. Okay. क्योंकि चैतन्य चरितामृत आप पढ़ सकते हो, मगर चैतन्य चरितामृत इज जैसे हमने भागवत गीता पढ़ी, अगर हम उससे पहले भागवतम पढ़ लेते तो शायद भागवतम हमें पहले ही क्लियर नहीं है कि कृष्ण और देवी देवताओं में क्या फर्क है, भक्ति का पथ ही सबसे सर्वोपरि है, भगवान को समर्पण ही असली धर्म है, यही भगवत गीता की मूलभूत टीचिंग्स हैं। जब हमने ये पढ़ ली तो अब हम जब भागवतम पढ़ेंगे, जहाँ पे शुरुआत ही इससे हो रही है कि और कोई धर्म नहीं चाहिए हमें, कैटव धर्मों को ये ग्रंथ जो है एंटरटेन नहीं करता, तो हम ये कैसे समझ पाते? क्योंकि हमारे लिए तो धर्म का कॉन्सेप्ट होता है अच्छे व्यक्ति बनो, डू गुड, बी गुड, यू नो, ऑल दोज सिंपल थिंग्स। Actually that's just being human. फिर हम उसको धर्म समझते थे पहले, आज तक सभी लोग, हम सभी लोग। Exactly. तो है ना, तो अब भागवतम तो एक और हाई लेवल पे जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद भी चैतन्य चरितामृत एक और अंदर लेवल पर जाता है, जो जीव कैसे प्रेम भगवान का प्राप्त करता है, और उसमें भी राधा रानी जो कि सबसे अग्रणी भक्त हैं, उनका भगवान के प्रति कैसा मनोभाव है, उनका चरित्र कैसा है, कितना निर्मल उज्जवल चरित्र है, और वो अभी पढ़ने के हमारा अभी अधिकार उतना है नहीं। नहीं, टेम्पटिंग हो रहा था क्योंकि ओके, विल मेंटेन दिस। अभी नहीं, अभी आपको अगर पढ़ना है महाप्रभु के बारे में तो आप टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़िए। आई थिंक वो जो ग्रुप में आप लोगों का जो लेडीज का ग्रुप है उसमें टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य स्टार्ट किया है अलका माता जी ने। व्हाट्स हर नेम? माता जी का दीक्षित नाम
आप लोगों को जो पढ़ाती है माता जी, अलका शरण, अच्युता भक्ति माता अच्युता जी। भक्ति माता जी। तो उन्होंने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य शुरू किया है, तो वो आप टीचिंग्स पढ़िए, वो है एक्चुअली चैतन्य चरितामृत का ही पोर्शन है वो, मगर दैट इज द मेन टीचिंग्स गिवन बाय महाप्रभु, वो पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। rather than learning about Mahaprabhu, you learn what Mahaprabhu wanted you to learn. ओके माता जी। तो स्वागता को अच्छा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्वागता को मैंने क्यों बोल दिया कि आप पढ़ लो, एक्चुअली वो काफी टाइम से गौड़े वैष्णव कम्युनिटी में लिंक्ड है, प्लस शी इज this Bengali connection is also there, and she goes to Mayapur. She knows that circle, गौड़े वैष्णव सिद्धांत भी उसे पता है, तो इसीलिए मैंने उसको बोला कि आप पढ़ लो। हाँ, एक्चुअली हमारे घर में मैं जब बचपन से बड़ी हुई हूँ ना, तो मैं कृष्ण के बारे में बाद में जाना, हम पहले जाना कि महाप्रभु है कृष्ण। इसलिए हम बचपन से ये कनेक्शन है महाप्रभु के साथ। आई नो, वो थोड़ा सा ये रहता है, तो इस वजह से मैंने आपको बोला। मगर आप भी अंत लीला मत पढ़ना, अभी सिर्फ आदि लीला मध्य लीला पढ़ना, अंत लीला पे मत जाना। नहीं नहीं, मैं तो बस आदि लीला में जब पार्ट 1 वाला है वही स्टार्ट किया। और एक चीज है माता जी, एक्चुअली हमारी जो बंगाली मीडियम स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे भी ना चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पढ़ाया जाता था। अच्छा। तो वो तो बहुत बचपन से ही मैं ये पढ़ती थी, और हमारे घर में जो हरि कीर्तन होते थे, तो वहाँ पे आके चैतन्य चरितमृत का पाठ किया जाता था, तो बचपन से ही सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ। तो ऐसे आप अभी तो आप जैसे कहते हो मैं वैसे ही पढ़ती हूँ, और बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करने की प्रयास कर रही हूँ बस। ठीक है, ठीक है। ओके, सो shall we end? What's the time? 8:46. All right, no more questions? चैट में तो नहीं है कोई? ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण तनिषा। हाँ माता जी। हाँ जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन था कि वहाँ पे जो आपने कहा ना गदाधर जी का, वो मतलब रुक्मिणी जी का मूड था उनका, तो हाँ, तो मतलब अष्ट सखी में से वहाँ पे लिखा है कि एक जगह कि दोनों सखियां मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक चंद्रावली जी और एक राधा रानी, और फिर उन दोनों में से राधा रानी, पर अष्ट सखी में तो चंद्रावली सखी नहीं रहती है। ये एक्चुअली आप बहुत रस तत्व के प्रश्न पूछ रहे हैं। रस तत्व का प्रश्न है, एक होता है सिद्धांत तत्व और एक होता है रस। ठीक है, दो चीजें होती है। जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें एक रस होता है, एक तत्व होता है। और भागवत में बहुत सारा रस है और बहुत सारा तत्व है। तत्व का मतलब फिलॉसफी या सिद्धांत, जो बात समझने के लिए है इंटेलेक्चुअली, जो बिल्कुल सत्य है उस बात को समझना। अब सत्य के बाद भी रस भी समझना होता है, यानी कि भगवान जैसे श्री कृष्ण है परम भगवान, ठीक है। अब ये हमें सत्य पता चल गया। अब भगवान सत्य संकल्प है, शुद्ध है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, उनकी शरण लेने से कोई भी मृत्यु संसार को पार कर सकता है। ये सब क्या सिद्धांत है। मगर अब उसके अलावा, एक तत्व के अलावा यानी कि सिद्धांत के अलावा एक रस भी होता है कि भगवान, हालांकि भगवान है फिर भी अपने भक्तों, अर्जुन के सारथी बन गए। ये रस है भगवान का आदान प्रदान अपने भक्त के साथ। ठीक है, ऐसे ही ये जो गोपियों का विषय है ये रस तत्व के बीच में आ जाता है। इसलिए अभी हम रस तत्व पे नहीं डिस्कशन करना चाहते हैं बहुत ज्यादा। मगर जहां तक आप लोगों को ये इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो ठीक है, हम हल्का फुल्का ही इसका आंसर देंगे, क्योंकि इसका आंसर देने में बहुत लंबा हो जाएगा और कुछ ऐसी चीजों का भी डिस्कशन आ जाता है जो अभी हम सबके लेवल नहीं हो सकता। तो जहां पर ये आप क्या पढ़ रहे हो, जहां पर आपको ये कहाँ से पढ़ा, पहले ये बताओ। चंद्रावली वाला? हाँ, एक बुक खरीद लिया था। वहाँ पे क्या है, एक तो कृष्णा ऐसा नाम है बुक का कि पॉकेट गाइड टू कृष्णा, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन। गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये बात है, चंद्रावली एंड राधा रानी। हाँ, मतलब वहाँ पे था कि सखिया है 16,000 उनमें मेन है, फिर उनमें 108 और फिर उनमें से 8 और फिर उनमें से 2 और फिर अल्टीमेटली राधा रानी।
सो बेसिकली जो वो 8 है ना, वो अष्टसखी नहीं है। देखिए जो गोपियों के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उसमें जो एक राइट विंग गोपीज एंड लेफ्ट विंग गोपीज हैं, बेसिकली दोस दे हैव डिफरेंट मूड्स, दे आर ऑल ग्रेट एडवांस्ड स्पिरिचुअल सोल्स, they have different moods for Krishna. One of the Chandravali side is where they have the mood of submission towards the Lord. Submission in the sense कि हम कृष्ण के हैं, ठीक है, that is the mood. और Radharani and her wing has a mood that Krishna is ours. It's a still higher mood. कि अरे ये कहाँ जाएगा तो हमारा है, like this kind of mood, ठीक है। तो इसीलिए ये दो मूड के गोपीज होते हैं, दोनों ही परकिया भाव में होते हैं। अब नाउ आई डोंट नो हाउ एम आई सपोज्ड टू एक्सप्लेन ऑल दिस टू, स्वकीय और परकिया। तो स्वकीय भाव में वो वाले भक्त होते हैं जो भगवान से विवाह चाहते हैं, विवाह का संबंध चाहते हैं। जैसे भगवान की 16,108 रानियां, तो क्यों भगवान को तो कोई नहीं पड़ी थी कि इतनी लड़कियों को अपनी रानियां बनाने की, but these devotees wanted that exchange from the Lord. That's why the Lord had to marry them, right? So ये परकीय भाव है, और ये स्वकीय भाव है। और इसके अलावा परकीय भाव जिसमें भक्त लोग चाहते हैं भगवान के साथ माधुर्य रस, मगर शादी में नहीं। और उनमें से कौन थे, कैसे लोग चाहते हैं? अब हम हो सकता है कि ये तो बड़ा मंडेन लगता है, ऐसे जैसे दुनिया के लोग होते हैं ना, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मगर शास्त्र बताता है कि बहुत ही उन्नत जो ऋषि, जो 60,000 ऋषि जब दंडकारण्य में भगवान राम दंडकारण्य में असुरों का वध कर रहे थे, तो भगवान वहां पे 60,000 ऋषि तपस्या कर रहे थे। और उन्होंने जब भगवान श्री राम का सुंदर मनोहर रूप देखा, तो उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा हुई कि वो भगवान के साथ संबंध, प्रेम संबंध, they were in the body of a man, for example, you know, like, but they had this innate calling that they wanted to associate with the Lord in that particular भाव। तो इसीलिए फिर उनको ब्रज, अगले जन्म में ब्रज गोपियां वो बनकर आए और उन्होंने भगवान के साथ ऐसे माधुर्य लीलाएं की। तो जो भी है, परकीय और स्वकीय इस प्रकार से दो रहते हैं। और स्वकीय में भी ये दो ग्रुप्स रहते हैं, चंद्रावली ग्रुप विद दैट कॉन्शियसनेस, विद दैट मूड, एंड राधारानी ग्रुप विच हैज अ सुपीरियर भाव टुवर्ड्स द लॉर्ड, विच इज मोर प्लीजिंग टू द लॉर्ड। तो अष्ट सखियां जहां वो जो मेंशन्ड है, वो राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, जो हम मायापुर मंदिर में अष्ट सखियां हैं, चित्रा, रंगदेवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, है ना। दीज आर द 8 प्रिंसिपल गोपीज ऑफ राधा रानी अंडर हर डायरेक्शन। बट जहां वो आपने शास्त्र में पढ़ा कि 8 हैं, 16,108, फिर उसमें से 108, फिर 8, फिर 8 में से 2, तो वो जो 8 हैं उसमें पद्मा, शैव्या ऐसे करके लिस्ट है उनकी। उसमें 4 तो राधा रानी के ग्रुप से हैं, और 4 इंक्लूडिंग राधा रानी, और 4 उधर के ग्रुप से हैं, अलग ग्रुप से, चंद्रावली ग्रुप से। अब इन दोनों में 2 प्रधान, और उन दोनों में से भी प्रधान गोपिका यानी कि प्रधान नायिका जो है श्रीमती राधा रानी, बिकॉज ऑफ हर इंटेंस मूड टुवर्ड्स द लॉर्ड, ऑफ शी इज एंडोव्ड विद ऑल द क्वालिटीज which no other devotee has. So we should not think of that gopis as gopis only, some girls, but like gradations of devotees who have more pleasing attitudes towards the Lord, or those who have such high spiritual elevation that they even attract the Lord with their mood of service, like that. जी माता जी। और माता जी यहाँ पे ना एक है कि वो जो स्वकीया जो है डिवोटीज, वहाँ पे रुक्मिणी जी तो चंद्रावली जी की एक्सपेंशन है, और सत्यभामा जी राधा रानी की। Yes. पर यहाँ परकिया में मतलब राधा रानी को मतलब वो तो हाईएस्ट है, पर स्वकीया में तो रुक्मिणी जी का नाम हायर है, क्योंकि स्वकीय जैसा भाव, मतलब उनका भाव क्या है कि आई एम, जैसे लाइक वाइफ का भाव होता है ना, क्या होता है कि मैं अपने पति की हूँ, ठीक है, ऐसा भाव होता है। तो रुक्मिणी जी का भाव यही है कि व्हाटएवर ही मे डू, आई एम जस्ट हिज, व्हाटएवर ही विल से आई विल डू, लाइक बिल्कुल कर्तव्य परायण स्त्री का जैसा भाव होता है ना, वैसा। तो उनका ब्रज में भी ऐसा ही भाव है, इसलिए इट्स नॉट वेरी प्लीजिंग टू द लॉर्ड।
अच्छा। ओके, तो यहाँ इसलिए द्वारका में उनका भाव, उनका स्थान प्रधान हो जाता है, मगर ब्रज में राधा रानी का स्थान प्रधान है, क्योंकि ब्रज माधुर्य प्रधान है, मर्यादा प्रधान नहीं है। अच्छा माता वो जी। ऐसा क्षेत्र है जहाँ भगवान की इच्छा से सब मर्यादा सब छोड़ के जो कृष्ण चाहते हैं, जिसमें उनको सबसे ज्यादा सुख हो, वो काम भक्त लोग करते हैं। इसलिए ब्रज जो है वो मर्यादा प्रधान नहीं, माधुर्य प्रधान है, इसलिए राधा रानी का स्थान श्रेष्ठ है। रुक्मिणी जी का भाव क्या है कि बिल्कुल वो एकदम पतिव्रता स्त्री वाला ना, आई एम कृष्णास। और सत्यभामा जी का, इवन दो राधा रानी एक्सपैंड्स एंड बिकम्स सत्यभामा इन द्वारका, शी हैज दिस मूड कि अरे रुक्मिणी को तुमने एक फूल दे दिया पारिजात का, तो अच्छे भगवान श्री कृष्ण से बोले तुमने उसको कैसे दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया? और भगवान ने अच्छे तुम्हारे लिए भी एक फूल लिया, तो एक फूल नहीं, मुझे पूरा का पूरा क्या चाहिए, जाओ देवलोक और मेरे लिए पूरा का पूरा ट्री लेकर आओ पारिजात का। So this is even more pleasing, na, like to the Lord, कि हाँ somebody is asking me to do something, you know, for her, like that kind of mood. So ये रस तत्व की चर्चा है, ये अलग ही चर्चा होती है, इसका सिद्धांत से कनेक्शन होता है, मगर सिद्धांत फेल हो जाते हैं रस में। जी माता जी, थैंक यू। ओके, हम लोग 2 ग्रुप्स चलाते हैं भागवतम के। एक ट्यूसडे को होता है भागवतम का ग्रुप, उसमें हम लोग ज्यादा तत्व चर्चा भी करते हैं, मगर रस चर्चा ज्यादा करते हैं। और यहाँ क्योंकि हम प्रारंभिक भक्तों के साथ ग्रुप कर रहे हैं भागवतम का, तो हम तत्व की चर्चा ज्यादा करते हैं, रस की चर्चा कम रखी है, क्योंकि अभी लोगों को पहले तत्व ही नहीं पता होता। जब तत्व की क्लैरिटी नहीं होती तो फिर भ्रमित हो जाते हैं, जैसे दुनिया में सब लोग हो रहे हैं और वो सोचते हैं कि then we start imagining something about Radha and Krishna and all these subject matters, then we become offensive, फिर हम भक्ति के पद से अब आउट हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। ऊपर से हमें लगेगा कि हम भक्त हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर अंदर से जो भगवान के प्रति विश्वास है, आदर है, वो खत्म हो जाएगा, उनकी महानता का अनुभव हमारे हृदय से खत्म हो जाएगा। तो फिर हम वो याचना नहीं कर पाएंगे कि भगवान मैं पतित हूँ, मुझे इस जन्म मृत्यु के संसार से निकलने के लिए आपकी शरण ग्रहण करने की आवश्यकता है। ऐसा भाव जो दैन्य है वो हमारे हृदय में रह नहीं पाएगा, वो हमारी अभी वो नीड है, इसीलिए हम रस तत्व की चर्चा भी नहीं करते। ठीक है? हाँ माता जी बिल्कुल। और एक इसी चर्चा में मैं एक्चुअली ऐड करना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी ने एक बार बता रहा था कि वो राधा रानी की जो स्थान है वो इतना ऊंचा है, वो मेनली हमारे लीलाओं के दौरान परक्या भाव दिखाया जाता है, लेकिन बेसिकली वो सक्या और परक्या दोनों है, क्योंकि राधा और कृष्ण की विवाह सबसे पहले हुआ था जो ब्रह्मा जी ने करवाया था। और सबसे बड़ी बात जो अमरेंद्र प्रभु जी ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि अपार्ट फ्रॉम हैविंग 16,108 queens and crores of gopis, Krishna is the greatest ब्रह्मचारी। So वो लीला भी हम लोगों के पास वो नैरेट किया और इतना अच्छा लगा। वो इससे पता चलता है कि कृष्ण जो है उसकी भगवत तत्व कौन सी लेवल पे है और वही परम भगवान है। So that's I want to add. Okay, alright, स्वागत है। ठीक है, यहीं पर समाप्त करें, काफी समय हो गया है। और आप एक्चुअली आज मैं सोची थी कि काफी कम लोग आएंगे क्योंकि क्रिसमस ईव है, कई लोग इधर उधर जाते हैं क्रिसमस ईव पर, बट आप सब भक्त शौनक आदि ऋषियों की तरह जिज्ञासु हैं, आप भागवत का श्रवण करने आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आज क्रिसमस ईव चल रहा है ना, शायद आज ही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप हमारे लिए सूता गोस्वामी नहीं ऐसा नहीं है, मैं कोई सूता गोस्वामी हूँ, बट somehow I'm trying to just do my service to my spiritual master, that's all. आप व्यास गद्दी पर है ना? जबरदस्ती बैठाया गया है। एक्चुअली मैं बिल्कुल ऐसी व्यक्ति हूँ, मुझे पढ़ने में शौक है, मगर मुझे ज्यादा अगर आप देखेंगे मैंने फर्स्ट भगवत गीता का जो किया था ना, उसमें मैं कैमरा ऑफ रखती थी। I was like, oh my God, I don't want to show my face. But slowly then I thought कि चलो maybe it is good, क्योंकि preaching पूरा खत्म हो गया था during the pandemic, और गुरु महाराज बार बार बोलते थे नहीं प्रचार की आवश्यकता है, लोग देखो कितने कष्ट में हैं, लोगों का they are depressed because of these situations, chaotic situations, so you should
स्टार्ट डूइंग। तो मैंने थोड़ा ऐसे, इसीलिए यूट्यूब पे बहुत ज्यादा नहीं डालती हूँ या कुछ भी। तो अब गुरु महाराज ने लगा रखा है, इसलिए काम कर रहे हैं जो भी जितना कर सकते हैं। तो व्यासदेव जी जो ज्ञान गुण व्यासदेव है, तो बहुत दूर है। जो गुण है, जो ज्ञान है, उसका इस्तेमाल तो होना चाहिए। हाँ, यही ट्राई कर रहे हैं, बट वो मैं लिटिल विमिनली शाइनेस बोलो या कुछ भी तो कह लो, बट आई एम नॉट, आई डोंट वांट टू बी सो मच out there. But I have to still do my responsibilities, my spiritual responsibilities to my spiritual master. So गुरु की आज्ञा है, इसलिए कुछ करने का प्रयास है जी। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। अगली क्लास हरे में कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। फ्रूटी बेटा, आप इसका रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।